Chalo ji, okay, let's begin now. Yesterday we discussed basics about HTML and how we start working with HTML tags. और उसको HTML के अंदर वेब पेज बनाने के लिए हमें बेसिक्स क्या क्या चाहिए होता है, ठीक है. सो टुडे बेसिकली आइडिया इज कि वी विल डू फ्यू प्रोग्राम्स जस्ट टू गेट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, और फिर उसके साथ साथ जो प्रोजेक्ट के ऊपर जो उसमें जो आपके लैब मैनुअल में दिए हुए हैं उसके ऊपर काम करूंगा. HTML जो लैब मैनुअल मैंने शेयर ऑलरेडी किया हुआ है आप लोगों के साथ. इट हैज़ मल्टीपल टास्क, तकरीबन 18 के करीब शायद हैं, ठीक है. तो जैसे मैंने कहा वो तमाम टास्क आपको करने. कुछ चीज़ें बेसिक्स में अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ हाउ वी बेसिकली आर सपोज्ड टू प्रोसीड विद दैट. उसके बाद फिर जो प्रोजेक्ट्स हैं मैं उसके ऊपर काम करूंगा एंड वी विल ट्राई टू क्रिएट द फाइनल वेब एप्लीकेशन. अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए तो मेरे चैनल को ज़रूर विजिट करें, सब्सक्राइब करें. जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो यू विल फाइंड कि मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स हैं, जिसको माया के ऊपर, ग्राफिक्स के ऊपर, एनिमेशन के ऊपर, वेब डेवलपमेंट के ऊपर, PHP, जावास्क्रिप्ट के ऊपर और ज़बरदस्त मल्टीमीडिया फोटोशॉप के ऊपर लेक्चर्स हैं. तो इस चैनल्स को आप विजिट कर सकते हैं. इसके ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए बहुत मुफीद और कारआमद रहेगी. तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल. ठीक है. सो एज यू ऑलरेडी हैव दिस, इसके अगर हम नीचे लैब टास्क में आ जाएं, the first task is that we just have to print a very simple name in a green color. Okay, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? We just come inside our editor, go inside the file and create a new. Now I'm using PHP Storm. You can use PHP Storm. Website online available है, PHP Storm community करके आप सर्च करेंगे, फ्री में डाउनलोड हो जाता है, no problem with that. साथ साथ you can use brackets, code blocks, notepad++ या कोई भी एडिटर, तो उसकी कोई ऐसा शर्त नहीं है, तो आप किसी के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगेन एडिटर के ऊपर कोई इशू नहीं था. आई विल नॉट बी आस्किंग कि आप किस पे काम करो, तो वो इशू नहीं है. कल एक दो किसी ने पूछा था बाद में मुझसे. ब्राउजर अगेन एनी ब्राउजर यू यूज आल्सो इज कंपेटेबल, ठीक है, क्योंकि ब्राउजर का काम ही है कि वो आपकी वेब पेजेस को आउटपुट जनरेट करके उसको रीड करके एग्जीक्यूट करके हमें आउटपुट दिखाए. तो कोई भी ब्राउजर आप यूज करोगे कंप्लीटली फाइन, ठीक है. तो वो रेलेवेंट क्वेश्चन अब नहीं है कि सर हमें उसमें यूज करना चाहिए. हाँ, आगे चल के जब हम PHP या React पे काम करते हैं तो समटाइम्स दे हैव सर्टेन API कोड दैट आर मोर कंपेटेबल एंड सुटेबल फॉर क्रोम और फायरफॉक्स. दैट्स व्हाई मे बी कई वेबसाइट्स पे आप जाए ना, पोर्टल्स जहां बने होते हैं वहां पे नीचे लिखा होता है रिकमेंडेड ऑन गूगल क्रोम और फायरफॉक्स, ठीक है, क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर सर्टेन APIs को या जो प्लगइन्स उसको सही से रेंडर नहीं कर पाता था. But we will get to that point later on. So what I do is I come here, I click a new file. Oops, file new. So as soon as we click on the new file, it will give us what do you want to create. Now this is in PHP Storm. Any other application has a basically same process. नया फाइल बनाना है. इससे पहले हमने HTML फाइल बनाया था. जब आप इसमें HTML फाइल बनाएंगे तो बेसिकली बेसिक कोड वो खुद ही लिख देते हैं, लेकिन मैंने कहा कि हम कोशिश करते हैं कि हम फाइल न्यू से स्टार्ट करें. तो जब ब्लैंक फाइल पे क्लिक करोगे तो अब वो ब्लैंक फाइल बनाएगा. नाउ PHP Storm डजंट नो कि भाई आप क्या बनाने जा रहे हो. हमने उसको कहा यार मुझे एक नई फाइल बना के दो. मैंने कहा ठीक है, कौन सी फाइल? तो मैंने दे दिया इसको नाम task1.html. अब here I have given it the address .html, ठीक है. अगर आप उसको पहले से बता रहे हो कि न्यू HTML फाइल बनाओ तो .html लगाने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर आपने उसको कहा कि ब्लैंक फाइल बनाओ, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि आप किस एडिटर पे काम करोगे, तो थोड़ा इस हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है. तो हमने ब्लैंक फाइल बनाई, .html एक्सटेंशन लगा दी, नो प्रॉब्लम विद दैट. एज सून एज यू क्लिक ओके, नाउ इट विल अंडरस्टैंड कि यार ठीक है हम लोग जो है ब्लैंक HTML फाइल के ऊपर काम कर रहे हैं. नाउ द टास्क 1 रिक्वायर्स दैट यू राइट एन HTML कोड एंड /HTML. देन यू राइट समथिंग कॉल्ड बॉडी कोड एंड /body. उसके बाद अब इसमें आपने टेक्स्ट को प्रिंट करना, ठीक. तो टास्क 1 रिक्वायर्स दैट यू यूज अ टैग कॉल्ड फॉन्ट, ठीक. फॉन्ट कलर इज इक्वल्स टू, एज सून एज यू राइट कलर इज इक्वल्स टू, यू सी दिस के एक लिस्ट आ जाती है. सो दैट इज व्हाई समटाइम्स एडिटर्स यूज करना बहुत आसान हो जाता है. नोटपैड पे भी हम काम कर सकते हैं, लेकिन नोटपैड में आपको सब चीजें लिखनी पड़ती है. एडिटर्स लाइक PHP Storm और ब्रैकेट्स और कोड ब्लॉक्स, ये तीन, और विजुअल स्टूडियो, इसमें काफी हद तक कोड खुद ही आ जाता है. आपने कलर लिखकर एंटर किया, पूरा कोड आ गया, यार कैसे होगा. तो व्हाट इट डज इज इट स्पीड्स अप योर थिंग, ठीक है. रिमेंबर वंस यू स्टार्ट वर्किंग ऑन ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स, then you might not have enough time to do everything from scratch. That is our target. Okay. By the end of this month, January नहीं February के end में, we would be working on freelancing. I will be taking one class where we would try to get online projects. ठीक है, मैंने फ्रीलांसिंग के ऊपर पहले बात की थी. आई होप आपने फ्रीलांसिंग के अकाउंट्स ऑलरेडी बना लिए. नहीं बनाया तो नेक्स्ट वीक हम उसके ऊपर और बात करेंगे.
in which basically we will try to search for an website project and we will see कि यार हमें अगर वो प्रोजेक्ट मिलता है तो उसके क्या requirements और हम उसको कैसे बनाएंगे. So when you go for online, remember online projects में you get a very little amount of time. Sometimes you have to deliver an entire project within 2 days. ठीक है, तो उसके लिए फिर हम किस तरीके से काम करें. तो these editors what to do, because थोड़ी छोटी चीजें वो खुद ही लिख लेते हैं ना, तो थोड़ा काम करने की स्पीड हमारी बहुत तेज हो जाती है. तो इसीलिए एडिटर्स आर ऑलवेज रेकमेंडेड, कंपलसरी नहीं है, रेकमेंडेड यार आपकी जिंदगी आसान हो जाए. कलर हो गया, ये डिफरेंट कलर सीक्वेंस वो खुद ही उठा के लेकर आ गया. मैं यहाँ पर रेड भी लिख सकता हूँ, ग्रीन भी लिख सकता हूँ, ब्लू भी लिख सकता हूँ, कलर्स के नाम भी लिख सकता हूँ, और आई कैन चूज एनी पर्टिकुलर कलर फ्रॉम हियर. In this case, we had to use a green color, so you can go and choose, for example, green color from here. Double click on it, तो green लिखा हुआ आ गया. Font tag close किया, font tag close हो गया. यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया अपना या वेब सिस्टम्स क्लास. Oops. ठीक है, वेब सिस्टम्स क्लास हमने सिंपली टास्क 1 कंप्लीट, कंट्रोल S सेव किया. नाउ इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट दिस कोड, अब जैसे अगर आप ब्रैकेट्स यूज कर रहे हैं तो मैं उसको भी इंस्टॉल करके नेक्स्ट क्लास में ब्रैकेट्स भी शो कर दूंगा, उसमें यहीं पे लाइव व्यू अवेलेबल है. लेकिन अगर आप इसमें चले जाएंगे आपके उप्स, लेट मी जूम आउट. कहाँ गया हमारा फोल्डर, जी ड्राइव, इसके अंदर एक हमने फोल्डर बनाया था. ठीक, wherever you have saved your project, make sure you go inside that folder. If I remember it correctly, it should be this folder. यहाँ पे task 1 हमारे पास फाइल आ गई. ठीक है, तो मैंने task 1 के ऊपर जाके डबल क्लिक किया, मेरा वेब सिस्टम्स एंड इंजीनियरिंग इन ग्रीन कलर प्रोबेबली डिस्प्ले हमारे पास हो गया. सो यू कैन सी दिस, ग्रीन कलर में टेक्स्ट आ गया. सो दिस इज आवर टास्क 1 कंप्लीट डन. सिंपली इतना करना था और कुछ भी नहीं करना. एक सिंपल सी हमें वेबसाइट बनानी है, एक सिंपल ये वेब पेज बन गया. वेबसाइट नहीं, इसको हम वेब पेज कहते हैं. मेरा एक सिंपल वेब पेज बन गया जिसमें मेरा नाम आना चाहिए ग्रीन कलर से. अब मैं इसको क्या करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट S किया, मैंने इस वाले एरिया को उठाया, इसका स्क्रीनशॉट लिया, वर्ड की फाइल हमने ओपन की. ठीक है, और उस वर्ड की फाइल में जाके मैंने अपना ऊपर नेम लिख दिया, मैंने अपना रोल नंबर लिखा, एंड देन मैंने टास्क 1 किया और मैंने पेस्ट कर दिया. सिंपल एज दैट. ये आपके टास्क 1 की सबमिशन हो गई. इसी फाइल के अंदर अब टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4 जितने भी टास्क आपके और प्रोजेक्ट्स हैं HTML का पूरा कंप्लीट करोगे. Once this file is complete, we go inside something called file, save as, and we save this file as a PDF. So on this PC, there's an option called PDF. Mostly Word के अंदर now this option is by default built in. If you already know, excellent. If you don't know, आप save as में जाके इसके जो format है, you can change that into PDF. अब आपका format PDF के अंदर save हो जाएगा. PDF में इसीलिए सेव करा रहा हूँ क्योंकि LMS पे जब आपको असाइनमेंट सबमिशन होगी तो इट रिक्वायर्स दैट योर फाइल इज सेव्ड इन PDF फॉर्मेट. तो आपका आराम से एक असाइनमेंट कंप्लीट हो गया. ठीक है जनाब, तो ये हमारे पास टास्क 1 कंप्लीट हुआ. फैंटास्टिक. लेट्स गो बैक हियर. टास्क 2 कहता है कि भाईजान एक पैराग्राफ लिखे, उसमें सर्टेन जगहों पे बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है. हमने कहा ठीक है भाई. वापस आ जाते हैं अपने PHP Storm के अंदर. नाउ फॉलो द सेम प्रोसेस. फाइल में गए, हमने न्यू पे क्लिक किया. आप यहां पे अब HTML भी कर सकते हैं अगर बेसिक आइडिया हो गया है. मैंने दोबारा फाइल पे क्लिक किया, मैंने इसको नाम दे दिया task2.html. ओके, एंड ये हमारे पास task2.html फाइल क्रिएट हो गई. इसके अंदर भी नाउ वी स्टार्ट विद द सेम थिंग. वी नो दैट वी हैव टू राइट द कोड विद HTML. वी हैव टू गिव इट समथिंग कॉल्ड अ हेड टैग. देन आफ्टर द हेड टैग वी हैव टू गिव इट समथिंग कॉल्ड बॉडी टैग. तो एवरी HTML फाइल नीड्स टू हैव दीज 3 टैग्स एज इट इज. तो ये हमें ब्रेड एंड बटर होना चाहिए कि यार HTML के अंदर ये 3 स्टैंडर्ड देने हैं. भले आप हेड यूज नहीं भी कर रहे, जैसे पहले में नहीं था, आउटपुट फिर भी आया, कोई इश्यू नहीं है. लेकिन रेकमेंडेड है कि यार आप प्रैक्टिस में इस चीज को भाई फॉलो करो. हमने कहा ठीक है. हेड के अंदर हम एक चीज दे देते हैं नोन एज टाइटल. टाइटल क्लोज किया, माय टास्क 2, कोई भी आपने टाइटल दे दिया. ये वो टाइटल है जो पेज के ऊपर हमें नजर आएगा. बॉडी के अंदर चले गए. बॉडी के अंदर आके मैंने यहां पे कह दिया कि भाई लेट मी हैव H1 माय नेम. ठीक है जी, मैंने यहां पे H2 कर दिया, रोल नंबर या वट एवर योर रोल नंबर इज, सो दैट यू हैव दिस इन योर असाइनमेंट. उसके बाद फिर हम आ जाते हैं पैराग्राफ के अंदर. अब नाउ इट रिक्वायर्स सर्टेन फॉर्मेटिंग टैग्स विद इन योर पर्टिकुलर पैराग्राफ. ओके, सो व्हाट वी डू, हमने कहा ठीक है भाई ये पैराग्राफ आ गया, इसमें मैं लिख लेता हूं दिस इज टेस्ट डॉक्यूमेंट. ओके, और फिर एक और ट्रिक हम यूज करते हैं LOREM लोरियम के, और टैब प्रेस किया तो टेक्स्ट आ गया. ठीक है, अब अक्सर वेबसाइट्स के जब आप टेम्पलेट में जाएंगे तो वहां पे आपको लोरियम लिखा हुआ होता है. लोरियम बेसिकली एक स्पेसिफिक कीवर्ड बनाया गया है
जैसे आप LOREM लिखकर टैब प्रेस करेंगे तो सर्टन जिब्रिश टेक्स्ट, गार्बेज टेक्स्ट ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो बजाय कि मैं बैठ के लंबी चौड़ी राम कहानी टाइप करूं, या तो कॉपी पेस्ट कर लो कहीं से, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर नहीं, टैग्स के ऊपर काम करना है। तो कोई भी नेट से पैराग्राफ उठाया, किसी भी टॉपिक के ऊपर आपने कॉपी पेस्ट कर दिया, फिर उसकी फॉर्मेटिंग कर दो। या फिर हजरत अंग्रेज ने एक और कह दी कि यार इतनी मेहनत भी नहीं करो, आप सिंपली आके यहाँ पे लिखो लॉरियम और टैब प्रेस करो तो ये आपके पास आ जाएगा। ये HTML का फीचर नहीं है, ये ऐसी ब्राउजर्स एडिटर्स के अंदर दिया गया, ठीक है। तो कुछ में लोरियम काम करेगा, कुछ में लोरियम काम नहीं भी करता, क्योंकि ये HTML का फीचर नहीं है, ये ब्राउजर जो एडिटर्स हैं सॉरी, इसका फीचर है। तो जब मैंने ये लिखा, Ctrl+S प्रेस किया, तो मेरी फाइल जो थी task2 सेव हो गई। नाउ व्हाट आई डू इज आई गो बैक इनसाइड माय ब्राउजर फोल्डर, जहां पे मैंने फाइल सेव की थी वहां पे task2 आ गई। इस पे डबल क्लिक किया, माय नेम, रोल नंबर, और ये लंबी चौड़ी स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट आ गया। हमने कहा परफेक्ट, लेट्स वर्क विद द फॉर्मेटिंग ऑफ इट। अब इट फॉर्मेटिंग में वो ये कहता है कि भाई जब आप किधर गया PHP, इसमें आ जाए तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, मैंने एंटर प्रेस किया और न्यू लाइन पे आ गया। हाउएवर ऑन द आउटपुट यू कैन सी इट कंटिन्यूज फ्रॉम देयर। तो न्यू लाइन क्यों नहीं आया? तो बाय डिफॉल्ट एज वी नो इन आवर कोडिंग, कैरेज रिटर्न जिसको हम कहते हैं, या एंटर की डायरेक्टली रिकॉग्नाइज नहीं की जाती। जावा के अंदर भी यूज समथिंग कॉल्ड \n, ठीक। C++ में \n हम यूज करते हैं। \n इज एस्केप्स कैरेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स ए न्यू लाइन। Similarly in HTML, if you need to have a new line, we use something called BR, ठीक है जी। तो पहला एक और टैग हम यूज करते हैं फॉर्मेटिंग के लिए, BR करके, ब्रेक लाइन, ठीक है। ब्रेक लाइन इसको सिंपली रीड किया जाता है, या समटाइम्स ब्रेक रिटर्न भी कहा जाता है। रिटर्न मींस एंटर की को एक्चुअली टेक्निकली रिटर्न भी लिखा हुआ है कहीं पे। तो ब्रेक रिटर्न का मतलब ये कि यहां पे ब्रेक करके रिटर्न हो जाओ न्यू कर्सर लोकेशन के ऊपर। अब BR का मैजिक ये कि BR इज वन ऑफ दोज रेयर टैग्स दैट हैज नो एंडिंग टैग। हमने अभी HTML पढ़ा था कि HTML का उसूल ये कि भाई एक स्टार्टिंग टैग होगा, एक एंडिंग टैग होगा। ये एक कानून हमें ज़हन में रखना है कि ऑलमोस्ट 97-98% ऐसे टैग्स हैं, इनफैक्ट 99% सबके साथ क्लोजिंग टैग जरूर मौजूद है, सवाए चंद एक मखसूस टैग्स के जिनका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। उनमें BR एक है, एक HR आता है, एक इमेज आता है। ये तीन कॉमनली इस्तेमाल किए जाते हैं जिनमें कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। BR फॉर ब्रेक रिटर्न या ब्रेक लाइन या ब्रेक न्यू एंड लाइन के लिए, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। अब HTML5 पे जब हम आते हैं तो वो भाई कहता है कि ना आसान हो तो ब्रेक चाहिए, हमें तो एंडिंग टैग चाहिए। अब अगर एंडिंग टैग चाहिए और BR में एंडिंग टैग नहीं है तो हमने कहा अब क्या करना है भाई? तुमने कहा HTML5 ने कि यार एंडिंग टैग लगाओ, रेकमेंडेड है, शर्त तो नहीं है, लेकिन उसने हाथ जोड़ के गुजारिश की कि यार एंडिंग टैग लगाया करो, कहानी आसान रहती है। हमने कहा ठीक है। BR भाई के अंदर एंडिंग टैग है नहीं, तो उसने क्या किया, उसने कहा ठीक, अगर ऐसे कुछ टैग्स आपको मिलते हैं जिसमें कोई एंडिंग टैग नहीं है तो उसको फिर लिखने का तरीकाकार कुछ यूं हो जाता है। व्हाट वी डू, वी राइट BR स्पेस \closing. Now this typically represent an HTML5 closing tag with starting tag. Means दोनों को मर्ज करके उसने एक कर दिया। तो BR हो गया। इसको लिखने का अगर आप नहीं भी लिखेंगे कोड सही काम करेगा, इवन HTML5 के अंदर भी, वो उस पर एतराज नहीं करता, लेकिन ये कन्वेंशन है, आपको कहीं कहीं BR ये मिलेगा। दिस मीन्स दैट योर टैग इज अ सिंगल टैग, इट हैज नो क्लोजिंग टैग। तो हमने सिंगल टैग को मर्ज कर दिया विद क्लोजिंग टैग। तो अब हमारा जहां स्टार्ट हो रहा है वहीं पे उसको हमने क्लोज कर दिया। ये BR के लिए भी है। एक और टैग आता है HR, मैं अभी आगे कराता हूं। इमेज टैग है, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ सिंगल टैग। इसी तरह से कुछ और हमारे पास लेटेस्ट टैग्स हैं वीडियो वगैरह के, वो सिंगल टैग्स कहलाते हैं, iframe वगैरह के। तो वी यूज / विद इन दैट। नहीं भी यूज करेंगे कोई इशू नहीं है, बट यू हैव टू रिमेंबर कि दिस समटाइम्स, ये अक्सर MCQ में भी आ जाता है, ठीक है। अक्सर MCQ या टेस्ट में हम कहीं बाहर अगर अप्लाई भी कर रहे होते हैं, क्योंकि ये वो एक टेक्निकल चीज है जो अक्सर लोग फिर स्किप कर जाते हैं कि यार कुछ ऐसे टैग्स हैं जिनका क्लोजिंग टैग कोई नहीं है। अगर BR है तो BR हैज नो क्लोजिंग टैग technically. However, in HTML5 standard, this is how we write a BR tag with a closing tag. ठीक। अब अगर मैं BR लिखकर S प्रेस किया, Ctrl+S, ब्राउजर में गया, यहां पे आने के बाद भाईजान को मैंने Ctrl+R से रिफ्रेश किया, तो दिस इज अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट और बाकी की लाइन नीचे हो गई, ठीक है। अब हमारे पास इसमें फॉर्मेटिंग में आ जाते हैं। फॉर्मेटिंग में ये कहता है कि यार दिस इज टेक्स्ट डॉक्यूमेंट शुड बी बोल्ड। हमने कहा अच्छा, तो बोल्ड करने के लिए करते हैं H3 लगा दिया मैंने, या H4 कर देता हूं थोड़ा सा छोटा, ठीक है। H4 \H4, ठीक है जी। अब इससे पहले हेडिंग हमने अलग से ऊपर यूज की थी,
अब मैंने हेडिंग को नेस्टेड करके पैराग्राफ के अंदर कर दिया, कंप्लीटली अलाउड, कोई शर्त नहीं, कोई रूल नहीं है। तो एक टैग के अंदर आप दूसरा टैग बड़े मजे से लिख सकते हो, चाहे वो कोई भी हो। तो पैराग्राफ के अंदर मैं हेडिंग लिख सकता हूं, हेडिंग के अंदर मैं पैराग्राफ डाल सकता हूं, कोई ऐसा शर्त नहीं है। आपने क्लोजिंग एंडिंग पे जाना है, क्योंकि वेब HTML के अंदर क्लोजिंग एंडिंग असल शर्त ही है बस, बाकी कोई सा टैग कहां पे आएगा इसकी भी कोई कंडीशन नहीं है। इसी वजह से वी आर केपेबल ऑफ डेवलपिंग वेरी नाइस एंड नेस्टेड वेबसाइट्स। एक टैग के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, और हम जहां मुझे जो चीज रिक्वायर्ड होगी हम डाल देंगे। तो मैंने पैराग्राफ के अंदर हेडिंग डाल दी कि यार ये थोड़ा सा मोटा हो जाए। उसके बाद उसने कहा जहां लोरियम आपने लिखा है इसको अंडरलाइन कर दो। अब इन अ टिपिकल वर्ड, अगर मैं टिपिकल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर चला जाऊं, ठीक है, तो यहां पे अगर मुझे किसी टैग को अंडरलाइन करना है तो व्हाट आई डू इज आई क्लिक ड्रैग। तो एक एरिया को आपको सेलेक्ट करना लाजमी है। उसके बाद फिर हम उसके ऊपर चले जाते हैं, इसके जो मेन्यू किधर गया यार, डिजाइन नहीं सॉरी होम, और फिर मैंने इस पे अंडरलाइन पे क्लिक करूंगा तो जो एरिया, जो टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया हुआ है वो अंडरलाइन हो जाएगा या बोल्ड हो जाएगा या इटैलिक हो जाएगा। तो अगेन इवन इन वर्ड वी नीड टू टेल वर्ड यहां से शुरू करो, यहां पे खत्म करो, और फिर उस पे ये फॉर्मेट अप्लाई करो। ये कर्सर लोकेशन वर्ड के अंदर भी आती है। यही चीज मुझे फिर जो है हमारे कोड के अंदर भी करनी होगी कि इफ आई नीड टू टेल दैट दिस लोरियम इज सपोज टू बी बोल्ड और इटैलिक, तो व्हाट आई डू इज आई गो बिफोर वर्ड /i लगाया, या फिलहाल अंडरलाइन कर लेते हैं, लोरियम के एंड में गए /u कर दिया। नाउ दिस बेसिकली मींस कि दिस वर्ड इज इनकैप्सुलेटेड विद इन अ टैग, और वो टैग हमारा अंडरलाइन टैग है। अब जो भी इस अंडरलाइन के दरमियान में आएगा वो हमारे पास अंडरलाइन हो जाएगा। फिर मैं यहां पे आ गया, ये एक अजीब व गरीब वर्ड लिखा हुआ है, मुझे इसको बोल्ड करना है, तो मैं यहां पे आके B प्रेस करूंगा, B टैग से बोल्ड, और जहां बोल्ड खत्म होना चाहिए वहां बोल्ड खत्म कर दिया। फिर मैं इधर आ गया, अब मुझे जो है ना ये एंटी एस्पंच और पता नहीं क्या लिखा हुआ है, मुझे इस पूरे को करना है, तो मैंने इसको भी किया बोल्ड, ठीक, लेकिन साथ साथ इसको अंडरलाइन भी करना है, तो मैं /u भी कर दिया। फिर जहां पे मुझे खत्म करना है वहां पे आके मैंने पहले /u लगाया, फिर /b लगाया। तो अब डबल नेस्टेड टैग्स हमने कर दिए। मींस एक तरफ यू हैव अ बोल्ड एंड अंडरलाइन, और जहां पे आपको खत्म करना है वहां पे /u एंड /b। अब ये भी HTML5 का एक और स्टैंडर्ड है कि यार इफ यू हैव स्टार्टेड विद /b और फिर दूसरा /u आया, तो जो सीक्वेंस में आपने स्टार्ट किया उसकी रिवर्स सीक्वेंस में आपको एंड करना है। ठीक, जो स्टार्टिंग सीक्वेंस है उसी को रिवर्स में एंडिंग करना है। मतलब ये हुआ, रूल नहीं है, ऐसे भाई की गुजारिश है, क्योंकि आखिरी में आपने u यूज किया तो पहले यहाँ पे u को बंद करो, फिर b को आपने उससे ऊपर रखा था तो b को उससे बंद करो, ताकि एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर और हायरार्की जरा इज्जत आबरू से बनी रहे। नहीं करोगे तब भी आपकी मर्जी। मजे की बात ये हुई कि इसको मैं अगर सेव करता हूं, यहाँ पे आ गया और ब्राउजर में, ठीक है जी, इसको हम कर देते हैं Ctrl+R। तो नाउ यू कैन सी दिस, वी हैव नेम, we have roll number, we have text, and now we see there is a space here. अब यहां पे एक स्पेस आ गया, ठीक। अब इसी स्पेस के लिए हमने हेडिंग यूज की थी। Why there is a space? Because we have used something called a Control Home, because we have used a heading tag. हेडिंग टैग के अंदर इनबिल्ट रखा हुआ है कि क्योंकि ये हेडिंग होगी तो हेडिंग से पहले और बाद में थोड़ा स्पेस होना लाजमी है। जैसे मैंने कहा था पैराग्राफ के अंदर भी देयर इज अ बिल्ट इन ऑप्शन ऑफ एडिंग अ स्पेस, ठीक है। तो व्हेनेवर वी स्टार्ट अ पैराग्राफ इट विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन। तो जब हमने पैराग्राफ स्टार्ट किया तो इस H2 के बाद एक न्यू लाइन स्टार्ट हुई, फिर उसके अंदर हमने हेडिंग दी तो वो हेडिंग ने भी अपनी एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड की। इसी वजह से ऑन आवर आउटपुट वी बेसिकली सी देयर इज अ डबल लाइन गैप हियर। तो यहां पे एक लाइन पैराग्राफ की ऐड हुई, यहां पे हेडिंग आई और हेडिंग की लाइन ऐड हुई, ठीक है। और फिर उसके बाद एक BR हमने अलग डाला हुआ है, तो क्योंकि BR डाला हुआ है तो एक हेडिंग ने अपना स्पेस ऐड किया, एक BR ने स्पेस ऐड किया, फिर बंद हो गया। भाई कौन से जिन है इस क्लास में भाई, शुक्र है। ठीक, अब ये स्पेस पे थोड़ा सा बात समझो, बिकॉज जब आप डॉक्यूमेंट फॉर्मेट करने जाओगे दिस समटाइम क्रिएट्स वेरी इरिटेशन कि देयर आर अननेसेसरी स्पेसेस। तो हमें इस चीज का थोड़ा सा सिर्फ ध्यान में रखना है कि यार जब मैं पैराग्राफ यूज करूंगा, पैराग्राफ हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। मैंने हेडिंग डाली, हेडिंग भी अपने बाद एक नई लाइन ऐड जरूर करता है, क्योंकि हेडिंग का भी यही है कि जहां हेडिंग आई उसके बाद एक लाइन होनी चाहिए। तो ऑटोमेटिकली समझो कि BR हेडिंग में भी इंक्लूडेड है, ऑटोमेटिकली BR पैराग्राफ में भी इंक्लूडेड है। तो हेडिंग हमेशा खत्म होने के बाद एक लाइन ऐड कर देगा, पैराग्राफ भी हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। फिर जब हम अपने कोड पर आते हैं
तो हमने अपने कोड के अंदर एक पैराग्राफ, तो ये न्यू लाइन पे आया, देन वी गेव इट अ हेडिंग, तो ये न्यू लाइन पे आया, फिर हमने BR भी डाल दिया, तो ये न्यू लाइन पे आया। तो नाउ इफ आई से यार ये डबल स्पेस जो आ रहा है हेडिंग के बाद, मुझे इसको खत्म करना है, आई डोंट वांट दैट डबल स्पेस, तो मुझे फिर इस BR को जो था खत्म करना होगा। देन आई सेड ओके, अब वो डबल स्पेस क्यों आ रहा है? क्योंकि हेडिंग ने भी लाइन ऐड की, BR ने भी ऐड की है। मैं BR को खत्म कर दूंगा, कंट्रोल S किया, हम चले गए ब्राउजर में, यहां पे आने के बाद कंट्रोल R किया, तो अब वो लाइन का स्पेस नॉर्मल हो गया। सो जस्ट रिमेंबर दैट समटाइम्स ये एडिशनल स्पेसेस जो है ना बड़ा तंग करते हैं पेज लेआउट के अंदर। हमने कहा ठीक। फिर अंडरलाइन, जिस वर्ड को आप अंडरलाइन करोगे अंडरलाइन आ गया, जिसको बोल्ड करोगे बोल्ड किया, जिसको अंडरलाइन एंड बोल्ड किया बोल्ड आ गया। नाउ अब वही टैग्स, जो बेसिक फिनोमेना था भाई कि HTML में अब हमें जो भी ऑपरेशन करना है उसका कोई ना कोई टैग है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, टेक्स्ट, इमेज, लिंक, हमारे पास ये टैग ऐड करने। तो जो टास्क 2 था वो बेसिकली सिंपली यही है, दैट यू हैव टू क्रिएट a simple text. You can copy this and you will note that there are certain words that are underlined, there are certain words that are underlined, bold, italic and so on and so forth. Okay, अब यहाँ पे एक चीज हम और भी कर लेते हैं. If I come back inside the code, what if I want this text to start from a new line? I think मैंने copy कर दिया, Control C. If I come back here, तो मैंने इसको भी enter press किया, फिर ये जो पैराग्राफ यहां से इसको भी मैंने एंटर प्रेस कर दिया, इस क्वेश्चन को भी मैंने एंटर प्रेस कर दिया. सो आई वांट दिस टेक्स्ट टू अपीयर समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. प्रॉब्लम ये कि इसको मैं जब सेव भी किया, ब्राउजर में हम चले गए भाई, यहां पे आके कंट्रोल R किया, उप्स, ठीक है, तो सेम ही रहेगा हमारे पास. टेक्स्ट न्यू लाइन पे आया नहीं, हमें तो न्यू लाइन पे चाहिए. तो हमें पता है कि बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन पे नहीं आता. न्यू लाइन पे किसी भी कंटेंट को लाने के लिए वी नीड टू हैव समथिंग कॉल्ड BR. Okay, so we need to have BR. तो हम आ गए वापस हमारे कोड के अंदर. अब either I can include a BR. तो ये अब BR का मतलब ये होगा कि मुझे इस लाइन के बाद यहां पे BR ऐड करना होगा, ठीक. इस लाइन के बाद भी मुझे BR ऐड करना होगा, इस लाइन के बाद भी मुझे BR ऐड करना होगा. कंट्रोल S किया. नाउ गो इनसाइड द ब्राउजर. यार ये जूम वाली कहानी जो है ना बहुत तंग करती है, ठीक. एंड इफ आई हिट कंट्रोल R, तो नाउ ऑल माय कंटेंट्स आर बेसिकली ऑन अ न्यू लाइन, ठीक. सो दिस इज वन वे ऑफ ब्रेकिंग योर पैराग्राफ इनटू मल्टीपल लाइंस. ओके, यू कैन यूज पैराग्राफ टैग एवरी टाइम, बट रिमेंबर व्हेनेवर वी यूज अ पैराग्राफ टैग तो एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड हो जाएगी. अब फॉर एग्जांपल यहीं पे इफ आई कम बैक हियर, मैंने कह दिया यार दिस इज टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, दिस इज नॉट अ हेडिंग. ये भी टेक्स्ट का हिस्सा, ये सिर्फ बोल्ड होना चाहिए, ये एक्स्ट्रा स्पेस मुझे नहीं चाहिए, ठीक. बिकॉज अगेन नाउ HTML का सारा मकसद है ही आपका स्ट्रक्चर करना डेटा को, और ये मैं डेटा डाल रहा हूं इसमें, और मुझे डेटा की स्ट्रक्चरिंग सही चाहिए. आई सेड दिस इज टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है, बोल्ड भी हो गया, थोड़ा फॉन्ट बड़ा भी हो गया, बट मुझे उसको न्यू लाइन पे नहीं चाहिए. उसके बाद न्यू ब्रेक खत्म करो. मेरा कस्टमर कह सकता है कि यार आई डोंट नीड दैट, ये लाइन खत्म करो, स्पेस नहीं चाहिए. मैंने कहा अच्छा हुण की करिए. हमने जो है भाई इसमें डाल दिया था हेडिंग, ठीक है, BR तो हमने खत्म कर दिया, और हेडिंग के अंदर इनबिल्ट ये चीज डाली गई है कि आपको क्या करना है, न्यू लाइन देनी है. तो इसका मतलब अगर मुझे वो लाइन खत्म करनी होगी तो अब मुझे यहां पे हेडिंग नहीं लगानी, मुझे इधर भी हेडिंग नहीं लगानी. हमने कह दिया ठीक है, हम इसको कर देते हैं बोल्ड, और हम इसको भी कर देते हैं बोल्ड भाईजान, \बोल्ड. बहुत अच्छी बात. वापस इधर आ गए, ब्राउजर पे गए, कंट्रोल R प्रेस किया, GLO बोल्ड हो गया. मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन नीचे वाली लाइन वापस अब ऊपर आ गई. क्यों ऊपर आई? क्योंकि हेडिंग हमने खत्म की. हेडिंग में बिल्ट इन बैकस्लैश था, तो जब आपने हेडिंग खत्म की तो उसका बिल्ट इन बैकस्लैश खत्म हो गया. जब बिल्ट इन बैकस्लैश खत्म हो गया तो भाईजान वापस अपनी ऊपर वाली लाइन पर आए. फिर हम वापस कोड में गए, अब मुझे वापस इधर लगाना पड़ेगा भाई BR, ठीक है. तो अब ये छोटी सी चीजें हैं जो थोड़ा सा हमें स्ट्रक्चरिंग में याद रखनी होती है कि कहां पे मुझे लाइन ऐड करनी है, कहां पे कौन सा टैग होगा, किस तरह से यूज करना है. बाकी कहानी साड़ी ओकी डोकी. अब यहां पर आ गए, इधर आने के बाद मैंने इस पे आके कंट्रोल R प्रेस किया, तो दिस इज टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और नीचे ही उसी के पैराग्राफ कंटिन्यू हो रहा है, स्पेस खत्म हो गया. तो दीज आर स्मॉल माइनर थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. बाकी ऑल कूल. सो हमारे पास टास्क 2 कंप्लीट हुआ. मैंने विंडोज शिफ्ट S प्रेस किया और मैंने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया. हम आ जाते हैं हमारे पास जो वर्ड की फाइल हमने खोली हुई थी, और ये डॉक्यूमेंट 2, इस पे आके मैं लिख दूंगा भाईजान टास्क 2, और इसका भी स्क्रीनशॉट डाल दिया. हियर वी गो. तो हमारे टास्क कंप्लीट हो गए. जस्ट मेक श्योर देयर इज नो अननेसेसरी वाइट स्पेसेस.
अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल व्हाइट स्पेस है तो मुझे इसको भी खत्म करना है, तो ये बड़ा ठीक है छोटा सा सेव कर दें, क्रॉप कर दें, ताकि आपके पास एक ही में आ जाए। आप एक ही साथ दो आउटपुट भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि 100 पेजेस बनाए, 18 पेजेस की फाइल बनाए, कोलाज बना के आगे पीछे करके रख लें, एब्सोल्युटली अप टू यू। सिंपली मुझे हमारे पास टास्क चाहिए, तो ये टास्क 2 भी हमारा हो गया कंप्लीट। इसी तरह से बेसिकली यू आर सपोज टू गो एंड डू ऑल दीज टास्क। अब इन दिस टास्क व्हाट वी रिक्वायर इज दैट प्रिंट योर नेम ऑन एवरी लेटर बीइंग विद अ डिफरेंट हेडिंग साइज। तो यहां पे फॉर एग्जांपल हमने दिया हुआ है JOHN जॉन, H4 H3 H2 H1। तो आपका जो नाम होगा आपने उसको डिफरेंट हेडिंग 1 हेडिंग 2 हेडिंग 3 से करेंगे। फिर वो 1 2 3 4 5 6 7 कर रहे हैं या रिवर्स में कर रहे हैं, आपकी मर्जी है। सिंपली आउटपुट चाहिए, स्क्रीनशॉट लिया रखा। एज आई सेड छोटे छोटे से टास्क हैं। इफ यू कम हियर नाउ वी स्टार्ट क्रिएटिंग लिंक्स, ठीक है। तो अब वो यहाँ पे लिंक बनाना बताता है। अब ये हुआ बेसिक फॉर्मेटिंग पैराग्राफ का। पैराग्राफ में एक चीज और रह गई मेरे, मैं वेरी क्विकली पहले उसको कंप्लीट कर दूं फिर आगे बढ़ते हैं। पैराग्राफ के साथ भाई एक और टैग भी मौजूद है प्री का, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पैराग्राफ। व्हाट आई डू इज लेट मी कॉपी दिस एंटायर टैग एंड आई सेड ओके भाई ये हो जाओ कॉपी, और कॉपी पेस्ट हमारी वैसे जिंदगी आसान करता है, बजाय कि मैं पूरा लिखूं। और मैंने इसको BR भी हटा दिया, मैंने यहां से भी BR हटा दिया, मैंने यहां से भी BR हटा दिया, ठीक है, और मैंने यहां से भी BR हटा दिया। डन, ठीक है जी। तो अब BR हमने हटा दिया, न्यू पैराग्राफ पर आ गए, कंट्रोल S किया, वापस मैं आ जाता हूं हमारे ब्राउजर के ऊपर, एंड विच इज दिस वन, एंड इफ आई कम बैक हियर एंड हिट अ कंट्रोल R, ठीक है जी। तो जैसे ही कंट्रोल R किया, नाउ यू कैन सी कि देयर आर 2 पैराग्राफ्स हियर। वन इज दिस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, पहला पैराग्राफ विच को हमने BR करके न्यू लाइन में ब्रेक किया था, ये दूसरा पैराग्राफ आ गया। लेकिन क्योंकि BR मैंने खत्म कर दिया तो इट इज नाउ अ कंसेक्यूटिव सिंगल लाइन, ठीक। तो ये दोनों चीजें रिपीट हो गई, 2 पैराग्राफ आ गए। हमने कहा ठीक है, करना क्या चाह रहे हैं, करना ये चाह रहे हैं कि देयर इज अनदर टैग कॉल्ड प्री का, ठीक है। इकड़ो असांजो प्री टैग आ PRE प्री, दैट्स इट, which is pre-formatted paragraph tag which is used in conjunction with paragraph at certain point, ठीक है। कहीं कहीं पे जिंदगी आसान करने के लिए हम प्री लगा देते हैं। प्री का मतलब ये कि ये टेक्स्ट प्री फॉर्मेटेड है, जैसे आपने लिखा है उसमें हर न्यू लाइन ऑटोमेटिकली कंसिडर हो जाती है। जैसे आपने एंटर प्रेस किया तो मुझे BR लिखने की नौबत नहीं आएगी, वो खुद ही इसको फॉर्मेट कर देगा। कहीं पे टेक्स्ट को आपने फासला दे दिया, स्पेसेस दे दिया, अच्छा बाय डिफॉल्ट इसमें स्पेसेस भी नहीं है, काउंट होते हैं। सो फॉर एग्जांपल इफ आई कम हियर दिस इज टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, तो वो स्पेसेस को कहता है इतने 1 से 2 स्पेस उठाता है, बाकी उठाता नहीं है। फिर हमें स्पेसेस के लिए स्पेशल कैरेक्टर्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, एक्सक्यूज मी। इसी तरीके से प्री के अंदर वो सारे स्पेसेस को काउंट करता है, जैसे आप फॉर्मेट करके लिखोगे उसी तरीके से। तो इसमें मैंने BR हटा दिया, सिर्फ प्री लगाया। इट इज अ पैराग्राफ टैग विद अ प्री फॉर्मेटिंग। प्री फॉर्मेटिंग मींस कि जिस तरीके से आप लिख रहे हो वो उसी तरीके से दिखाएगा, उसमें फिर आपको एक्स्ट्रा टैग्स लगाने की जरूरत नहीं है। सो आई सेव दिस, come back inside my browser, hit a control refresh and this gets the output. Now in this you can already see we have ये normal था पैराग्राफ और ये प्री फॉर्मेटेड है। इसमें स्पेस नहीं आया, हालांकि मैंने इसके अंदर भी स्पेस ऐड किए थे, लेकिन यहाँ पे देखो स्पेस भी आ गया, बोल्ड इटैलिक एज इट इज आया और ऑटोमेटिकली कैरेक्टर्स न्यू लाइन पर आए और इसका फॉन्ट भी चेंज कर दिया। प्री फॉर्मेटेड पर वो डिफॉल्ट फॉन्ट उठाता है सिस्टम का, ब्राउजर का जो फॉल्ट है वो उठा के दे रहा है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फॉन्ट एज वेल एज फॉन्ट साइज का भी थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन दूसरा जो मेन इसमें डिफरेंस है कि देयर इज नो स्पेसेस हियर, हालांकि हमने कोड के अंदर स्पेसेस डाले हुए। सो इफ आई कम बैक हियर कोड, मैंने दोनों के अंदर स्पेस डाले हुए थे। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग नहीं उठाता, जो टैग करोगे उस हिसाब से फॉर्मेट करेगा। प्री फॉर्मेटिंग कहता है कि अगर आपने थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग कर दी है मैं उसके हिसाब से काम करता हूं। तो ये दोनों टैग्स इस्तेमाल होते हैं। 90% मैंने जितनी वेबसाइट देखी वो पैराग्राफ इस्तेमाल करते हैं और फिर बाकी की फॉर्मेटिंग CSS से खुद करते हैं, तो कंट्रोल ज्यादा रहता है, ठीक है। प्री फॉर्मेटिंग क्योंकि जैसे आप लिख रहे हो वैसे आउटपुट और होता है, कहीं कहीं क्विकली मुझे चीजें दिखानी है, ज्यादा टैग्स लिखने नहीं है तो हम उसको काम कर रहे होते हैं। बट मोस्टली वेबसाइट्स के जितने टेम्पलेट्स हमने यूज किए हैं they tend to prefer paragraph tags because then they can control that paragraph using CSS. So we'll talk about that later on. So बहरहाल ये मेरा दूसरा टास्क कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से we will try to do 3, 4, 5, 6 different tasks. अब आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर। Now all these tasks basically require you to do the same thing. Certain points पे मैंने कोड ऐड कर दिया है। कोड ऐड करने का मकसद ये कि so that क्योंकि अभी हम बहुत सारी चीजें कर भी रहे हैं, बहुत सारी चीजें कवर नहीं भी हो रही, तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट ईच थिंग्स आर डूइंग। मैं भी कुछ चीजें इसमें करवा देता हूं, ठीक है। इसी तरीके से टेबल हुआ, लिस्ट हुआ, अनऑर्डर्ड लिस्ट हुई, ये सारी फॉर्मेटिंग जो है इन सब का तकरीबन कोड लिखा हुआ है। गो थ्रू देम, ट्राई नॉट टू डायरेक्टली कॉपी पेस्ट, ट्राई टू रीड द कोड, अंडरस्टैंड इट एंड ट्राई टू फॉलो इट योरसेल्फ।
कुछ चीजें मैं अभी दोबारा कराता हूं। सो हम आ जाते हैं नीचे वापस प्रोजेक्ट के ऊपर। अच्छा, फॉर्म है तो ये सिर्फ सिंपल HTML फॉर्म फिलहाल डिजाइन करना है, इसकी बटन इवेंट हैंडलिंग हमने भी की नहीं है, दैट वी विल डू यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ठीक, सो वी कम बैक इनटू आवर दिस मेन प्रोजेक्ट, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस पे काम कर रहा हूं। ओप्स, ठीक है जी। तो ये हमारे पास प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ गया। अब हमें बेसिक पहला प्रोजेक्ट हमारा HTML का क्या था कि वी हैव टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट फॉर आवर ओन प्रोजेक्ट, एक वेबसाइट बनानी है अपने प्रोजेक्ट सबमिशन के लिए। हमने कहा ठीक, क्या करना होगा, हमने कहा था आ जाते PHP Storm के अंदर, ठीक है। और उसके अंदर आने के बाद व्हाट आई विल डू इज आई विल गो इनसाइड वेब सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजी। मेरी एक हेडिंग आनी चाहिए, वेरी सिंपल, उसमें सब हेडिंग हो गई, नाम और रोल नंबर आ गया। नाउ डोंट वरी अबाउट द डिजाइन, इसमें अभी हमने कोई कलर ऐड नहीं करना, सिंपल HTML वेब पेज है, सिंपल HTML वेब पेज है, ठीक है। अभी हमने CSS ऐड नहीं की। नेक्स्ट CSS में जब हम जाएंगे तो इसी प्रोजेक्ट को हम पूरे CSS के थ्रू डिजाइन करेंगे। तो कोड हमारे पास होगा, इसके ऊपर हम CSS अप्लाई करेंगे एंड वी विल सी कि इफ यू हैव अ सिंपल HTML, उस पे जब CSS अप्लाई करेंगे तो उसके डिजाइन को हम कैसे उठा के ले आते हैं। फिर अगर दो रिकोडिंग करनी पड़ी तो जहां रिकोडिंग हम वो करेंगे। सो फॉर नाउ we just use a simple HTML page, simple, nothing else. How we design this page using simple HTML. तो this is, if you already understand, यहां तक बात थोड़ी बहुत क्लियर हुई, तो ये हमारे पास हेडिंग आ गया, ठीक है, ये हेडिंग 2 आ गई, फिर ये आपके पास हेडिंग 4 या हेडिंग 5 आ गई, ठीक है। तो ये हेडिंग्स के टैग आ गए। अब आ जाते हैं यहां पे, ये वाला मेन्यू हमने कैसे क्रिएट किया, ओके, और उस पर हमने लिंक्स कैसे बनाए, ओके। और उसके लिए फिर हम आ जाते हैं अपने पेज के अंदर। यहां पे आने के बाद आई विल गो इनसाइड फाइल, आई विल क्रिएट अ न्यू। नाउ आई अंडरस्टैंड कि यार व्हाट आई एम सपोज टू डू, मैं न्यू फाइल भी बना सकता हूं। मैं यहां पे आपकी बार न्यू HTML फाइल बना रहा हूं, ठीक है, ताकि हजरत अंग्रेज ने जो कोड मेरे लिखा हुआ है वो ऑटोमेटिकली आ जाए। तो मैं प्रोजेक्ट 1 करके यहां पे एंटर प्रेस कर दूंगा, आई विल गेट माई प्रोजेक्ट 1 कोड, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट के टाइटल में आके दे देते हैं प्रोजेक्ट 1, दिस इज माई वेब असाइनमेंट सबमिशन वेबसाइट, ठीक है जी। तो ये मेरी वेब असाइनमेंट, अच्छा ये वेब असाइनमेंट सबमिशन हो गई। वापस आ जाते हैं बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर आ गए, अब मुझे सबसे पहले भाईजान हेडिंग देनी है। हमने यहाँ पे आके लिख दिया H1, H1 आ जाओ, वेब सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजी, ये आ गई एक हेडिंग, खलास। ये दूसरी हेडिंग आ गई, लैब हैंड आउट प्रोजेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, लैब हैंड आउट प्रोजेक्ट 1। तो ये हेडिंग 2 आ गई। अब हेडिंग 1 टिपिकली इज अ लार्ज साइज, हेडिंग 2 से थोड़ा सा छोटा आ जाएगा। हमने एक आइडिया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हम आ गए नीचे, फिर यहां पे आ गया, मैंने एक पैराग्राफ डाल दिया, ठीक है। एक पैराग्राफ डालने के बाद यहां पे आ जाएंगे H4 और इसके अंदर मैंने नेम डाल दिया अपना, ठीक है, वॉट एवर योर नेम इज। इसी तरह से हम आ जाएंगे H4 अगेन, या H4 भी नहीं डालते, ठीक है, नहीं, क्योंकि रिमेंबर वेन एवर वी यूज H तो वो एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड कर देगा। लेट मी चलो शो यू, ओके। सो लेट मी यूज H4 और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ रोल नंबर, ओके। कंट्रोल S, मैं आ जाता हूँ जहां पे पहले मैंने इसको सेव किया था उस फोल्डर के अंदर। तो नाउ आई शुड हैव अनदर फाइल कॉल्ड प्रोजेक्ट 1। इस प्रोजेक्ट 1 पे हमने किया डबल क्लिक, तो आई हैव माय बेसिक सिस्टम क्रिएटेड, ठीक। अब यहाँ पे 2 चीजें हुई, अननेसेसरी स्पेसेस, ठीक है, तो उसने पूरा आधा पेज ले लिया। रिमेंबर वेन एवर वी डिजाइन अ वेब पेज, इवन दो वी आर नॉट सो मच कंसर्न विद द डिजाइन राइट नाउ, लेकिन थोड़ा स्पेसेस का ख्याल हम पहले से रखते हैं। अब क्या हुआ, हेडिंग 1 दी, उसने अपना स्पेस लिया, यूज किया, फिर उसने ऑटोमेटिकली न्यू लाइन पे किया, फिर हेडिंग 2 यूज की, उसने अपना स्पेस यूज किया, फिर उसने न्यू लाइन पे दिया, फिर ये हेडिंग 4, तो ये एक एक्स्ट्रा अननेसेसरी स्पेसेस आ गए। मैंने कहा यार ये सानू अच्छा नहीं लग रहा, मुझे इसको थोड़ा सा मिलता जुलता स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो हम वापस कोड में आए, फिर यहां पे आने के बाद ये जो हेडिंग हमने यूज की है, हेडिंग 1, इसको हेडिंग 2 को मैंने किया खत्म, इस हेडिंग को मैंने किया खत्म, और ये हेडिंग 2 थी, इसको मैंने यूं कर दिया। नाउ व्हाट आई डिड इज दैट लाइक दैट, तो मैंने दोनों को एक ही हेडिंग में लिख दिया। फर्क सिर्फ इतना है कि अब यहां पे आके मैं BR लगा दूंगा, तो अब वेब सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजी लिखा हुआ आ गया, BR उसी लाइन के अंदर नीचे ही आ गया। तो जो एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा था वो खत्म हो गया। सी दिस, इफ आई कम हियर, तो यहां पे एक एक्स्ट्रा स्पेस है, व्हेन आई हिट कंट्रोल R तो वो स्पेस लाइन खत्म हो गई और न्यू लाइन पे ऑटोमेटिकली आ गया। फिर आ जाते हैं नेम के अंदर, तो यहां भी वही चीज, तो इसको भी मैं H4 को अलग नहीं लिख रहा, इसी के अंदर लिख रहा हूं, और यहां पे इंस्टेड ऑफ दिस आई विल राइट BR।
तो वो न्यू लाइन पे आ जाएगा। तो दोनों हेडिंग 4 तो हो गई, लेकिन न्यू लाइन पे हमारे पास आ गई। हमने कहा बहुत अच्छी बात, सेव किया, यहां पर आए तो सी दिस देयर इज अ स्पेस, कंट्रोल आर, तो अब ये दोनों साथ में आ गए। दूसरा, अब मैंने कहा यार ये वेब सिस्टम्स मुझे पेज के सेंटर पे चाहिए हेडिंग, ठीक है। तो अब पेज के सेंटर पे कैसे ले आएंगे, तो हम आ जाएगा हेडिंग के अंदर, ठीक है। अब मुझे यहां पे कुछ एट्रीब्यूट्स यूज करने हैं। एट्रीब्यूट्स लाइक मैं कह दूंगा फॉन्ट अलाइन, फॉन्ट सेंटर है शायद, राइट, ALIGN, अलाइन इज इक्वल्स टू CENTRE, सेंटर, ठीक। अब हमने इसमें एक एट्रीब्यूट ऐड कर दिया फॉन्ट अलाइन का। एट्रीब्यूट रिमेंबर हमने कल भी डिस्कस किया था, देयर आर समथिंग कॉल्ड टैग्स, हम HTML में टैग्स के ऊपर बात करते रहे। अब उस टैग्स के साथ भैया हमें इस्तेमाल करना है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स आर एडिशनल प्रॉपर्टीज, एडिशनल खुसूसियात जो उस टैग के ऊपर अप्लाई होती हैं, और ये आप किसी के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो हेडिंग हो, पैराग्राफ हो, फॉन्ट हो, किसी के ऊपर भी सारी एट्रीब्यूट्स एक स्पेसिफिक नहीं है, एक दूसरे के साथ मिक्स होती रहती है। उसमें एक एट्रीब्यूट हमने यूज किया अभी फॉन्ट अलाइन की। इसी तरह फॉन्ट कलर भी है, फॉन्ट साइज भी है, फॉन्ट स्टाइल भी है, बहुत सारी चीजें हैं। हमने अलाइन करके सेंटर कर दिया, कंट्रोल S किया। लेट मी सी दिस इफेक्ट कि इसने पहले काम किया नहीं किया, क्योंकि इसका भरोसा नहीं है, कभी कभी काम नहीं भी करता। सी दिस, कंट्रोल R, इट्स नॉट वर्किंग। इफ इट्स नॉट वर्किंग, पहली चीज मैं ये करता हूं कि सुप्स कंट्रोल S, पहले तो किया सेव, वापस आए, कंट्रोल R, स्टिल नॉट वर्किंग। समटाइम्स जब तक हम सेव करना रह जाते हैं, समटाइम्स क्या 90% हम स्पेलिंग सेंटर की भूल जाते हैं, तो SCENTER करके चेक करें, क्योंकि मुझे लग रहा है स्पेलिंग का इशू है। एंड कंट्रोल R, स्टिल नॉट वर्किंग। ओह, ना यार, फॉन्ट अलाइन है, टेक्स्ट अलाइन है। क्या हो गया? हाँ, आ गया। अच्छा, ये उस पे चला गया। ठीक है जी, उप्स, कंट्रोल Z, तो हम लिख लेते हैं अलाइन ओनली। आई थिंक पहले मैं अलाइन ही लिख रहा था, CENTER, और इसको मैं फिर लेफ्ट पे ही रखता हूं। कंट्रोल S, कंट्रोल R, और रोल नंबर किधर गया? ठीक है जी, तो ये सेंटर पर आ गया। अब इसका फॉन्ट क्या था? फॉन्ट इश्यूज काम करना चाहिए फॉन्ट का, लेकिन हमने H1 में गए, H1 में जाके हमने एट्रीब्यूट यूज किया अलाइन का। अलाइन के साथ हमने लगा दिया सेंटर। सेंटर लगाया तो टेक्स्ट आपका सेंटर में हो गया। जितना भी आपका इस H1 के अंदर टेक्स्ट आएगा, तो जो भी आपका टेक्स्ट है H1 के अंदर, इस बाउंड्री के अंदर, उस पे अप्लाई होगा, बाकियों पे प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। तो हमने इसको सेंटर कर दिया, यहां पर आ गए, ये सेंटर पे आ गया। प्रॉब्लम ये रहा कि मेरा रोल नंबर जो था वो गायब हो गया। प्रॉब्लम क्या हुआ? मेरा रोल नंबर गायब हो गया। अब मैंने कहा कि HTML एतराज नहीं करता, देयर इज नो एरर इन HTML, बट इट माइट नॉट गिव यू द आउटपुट दैट यू वांट। तो हमें रोल नंबर भी चाहिए था, रोल नंबर भाई गायब हो गया। इसका मतलब हमने कोई गड़बड़ की है कोड में। ठीक है, कोड हमें फिर भी आ गया, लेकिन अब HTML के अंदर रोल नंबर गायब हो गया। सो इफ आई कम हियर, तो पता ये चला कि हाथ चलते चलते हमने रोल नंबर ही डिलीट कर दिया। क्या काम किया हमने यार। ठीक है जी, तो यहां पर आ गए। मैं वापस लिख लेता हूं रोल नंबर और फिर \H4। ठीक, कंट्रोल S, लेट्स जस्ट कम बैक हियर, कंट्रोल रीसेट, तो रोल नंबर हमारे पास वापस आ गया। ठीक, तो एक अलाइन टैग हमने यूज किया जिससे टेक्स्ट को हमने अलाइन किया। इसी तरीके से मैं कह रहा हूं यार इसका कलर भी चेंज हो जाए, तो कलर के लिए अभी हम फॉन्ट कलर का एक टैग पढ़कर आए थे। ठीक है, तो वापस यहां पे आया, सी दिस इन टास्क 1 हमने एक टैग यूज किया था आपका, अल्लाह भला करे, ये फॉन्ट का। तो व्हाट आई डू इज, मैं अब लिखने से जहमत कर रहा हूं, मैंने इसको दोबारा से किया कॉपी, कंट्रोल C, प्रोजेक्ट में आ गए, और प्रोजेक्ट में आने के बाद मैं इसको कहता हूं कि यार जहां पे हेडिंग आई थी वेब सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजी, इसको फॉन्ट और एंड \font। ठीक है, इसको आप ग्रीन कर दो, इसको मेरा दिल कर रहा है मैं रेड कर देता हूं। ओके, सो नाउ व्हाट वी डिड, अब हमने क्या कर दिया? अब हमने कुछ भी खास नहीं किया। H1 टैग उठाया, उसको अलाइन किया सेंटर पे, फिर उसके अंदर एक फॉन्ट टैग लगाया। सो H1 टैग उठाया, उसके अंदर हमने एक फॉन्ट टैग लगा,
फॉन्ट टैग में जाने के बाद हमने उसके अंदर टेक्स्ट लिखा और फिर पहले फॉन्ट को क्लोज किया, फिर H1 को क्लोज किया। तो दिस इज अनदर एग्जांपल कि आप टैग्स के अंदर भी टैग्स यूज कर सकते हैं, नेस्टेड टैग्स का आइडिया रहता है। अब फॉन्ट एक स्पेसिफिक टैग है जिसके अंदर और भी बहुत सारी एट्रीब्यूट्स हैं। फॉन्ट के थ्रू भी हम अलाइन कर सकते हैं, फॉन्ट के थ्रू हम टेक्स्ट की साइज को अल्टर कर सकते हैं, फॉन्ट के थ्रू हम टेक्स्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, बेसिक चीजें हम इसके अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमने किया अलाइन H1, हमने कह दिया फॉन्ट रेड रखो, ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया और फिर इसका फॉन्ट अलग हुआ। इसी तरह से पैराग्राफ आ गया, तो कंट्रोल S यहां पे चले गए और इसको जब हम करेंगे रिफ्रेश तो ये आपका रेड हो गया, ये आपका सेंटर पे टैग हो गया। नाउ व्हाट वी नीड लिंक्स। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे लिंक बनाने। ठीक है, तो लिंक का मतलब क्या होता है? लिंक का मतलब ये हो गया कि व्हेनेवर वी क्लिक ऑन अ स्पेसिफिक लिंक इट टेक्स अस टू अ पर्टिकुलर पेज। ठीक है जी, ये हमारे पास लिंक आ गया। एंकर टैग, ए टैग, इसको एंकर टैग कहते हैं, लिंक टैग कहते हैं, हाइपर रेफरेंस टैग कहते हैं, जो दिल में आए कह दो। बेसिकली 99.9% दुनिया की जितनी वेबसाइट्स हैं, जब आप किसी एक जगह पे क्लिक करते हो आपकी दूसरी जगह पे ले जाता है पीछे एक सिंगल टैग। ठीक, कुल पीरा दा पीरे ये एक टैग पे क्लिक किया, हमारे पास एंकर टैग स्टार्ट्स विद एन ए, उसके एट्रीब्यूट में एच रेफरेंस आता है, ए स्पेस एच रेफरेंस आ गया। एच रेफरेंस फॉर हाइपर रेफरेंस। हाइपर रेफरेंस मींस दैट व्हेन यू क्लिक ऑन अ टैग इट विल हाइपर ट्रांसफॉर्म यू टू अनदर पेज। ठीक है, अब यहां पे देखो एक इवेंट हमारे पास कहलाता है ऑन क्लिक का, जो यूजुअली हम बटन्स पे लगाते हैं। बटन के ऊपर हम एक इवेंट लगाते हैं ऑन क्लिक का, कि जब मैं बटन पे क्लिक करूं उसके नतीजे में कोई एक्शन परफॉर्म हो। ठीक है, सो व्हेनेवर आई क्लिक ऑन अ बटन उसके नतीजे में भाईजान कोई एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। हाइपर रेफरेंस या एंकर टैग का काम किया है कि जब इस एंकर टैग के ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये उस ब्राउजर के अंदर एक नया पेज लोड कर देगा। एंकर टैग का काम किया है कि जब एंकर टैग पे क्लिक करोगे तो इसका जो इवेंट है टेक्निकली वो ये है कि उसी ब्राउजर के उसी टैब के अंदर एक नई फाइल लोड हो जाएगी, एक नया पेज आपको शो हो जाएगा। हमने कह दिया अच्छी बात, कौन सा पेज शो होगा उसका पाथ देते हैं हम एच रेफरेंस से। तो एच रेफरेंस दर हकीकत हम एक ऐसे पेज का रेफरेंस दे रहे हैं कि भाईजान जब मैं तुम पर क्लिक करूं तो तुमने यहां से लिंक करके मुझे दूसरी साइट पे लेके चले जाना। तो एच रेफरेंस का आ गया हमारे पास task1.html, ये वो पेज का नाम था जो मैंने यूज किया। अब यहां पे मैंने एक और चीज की है, मैंने फाइल का नाम दिया। अब दिस इज अगेन सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फाइल का नाम हम कैसे दे रहे हैं? तो जो फाइल मैंने सेव की है उसका नाम आ गया, लेकिन फाइल सेव कहां पे की है? यहां पे एक्चुअली व्हाट वी से, वी गिव अ पाथ एंड अ फाइल नेम, वी गिव अ पाथ एंड अ फाइल नेम। अब क्योंकि मेरे पास जो फाइल है ये उस ही फोल्डर के अंदर सेव है जहां पे प्रोजेक्ट सेव है, तो मैंने यहां पे एक चीज यूज की है जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ। सॉरी, इसको हम कहते हैं दिस इज माय रिलेटिव पाथ। तो नोटपैड में खोल देता हूं, ओके, माइनस ओकी डोकी, बल्कि यहीं पे मैं लिख लेता हूं इसको, सॉरी। ठीक है, रिलेटिव पाथ। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गया रिलेटिव पाथ का एग्जांपल। ओके, दिस बिकम्स माय रिलेटिव पाथ। इफ आई नीड टू यूज एन एब्सोल्यूट पाथ तो मैं क्या करूंगा, मैंने यहां पे लिखा एब्सोल्यूट पाथ एग्जांपल और फिर मैं आ गया ए टैग के अंदर, मैंने एच रेफरेंस दे दिया और फिर अब मैं लिखूंगा भाईजान पहले तो जाओ डी ड्राइव में, फिर वहां पे एक फोल्डर मिलेगा न्यू फोल्डर करके, फिर इसके अंदर एक फोल्डर मिलेगा, अच्छा इसने उठाया नहीं, डी ड्राइव आई थिंक बैकस्लैश न्यू फोल्डर, फिर बैकस्लैश या फॉरवर्ड स्लैश है, ठीक है चले कौन दा, फिर इसमें वेब सिस्टम्स करके एक फोल्डर होगा, फिर इस वेब सिस्टम्स के अंदर हमारे पास वेब सिस्टम्स मॉर्निंग करके, ठीक है जी, इस मॉर्निंग के अंदर फिर फॉरवर्ड स्लैश एक फाइल होगी task1.html। ठीक है जनाब, ये हमारे पास आ गया क्लिक task1। अब यहां पे दो चीजें हमने की, एक रिलेटिव पाथ, एक एब्सोल्यूट पाथ। रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ, अब ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो हम लोग अमूमन कर रहे होते हैं, क्योंकि जब आप HTML यूज करोगे वेब पेजेस पे करोगे, यू विल बी एक्सेसिंग लॉट्स ऑफ इमेजेस एंड ग्राफिक्स व्हिच नीड्स टू बी एट सम लोकेशन इन योर पीसी। एब्सोल्यूट पाथ का मतलब ये हुआ कि आप पूरा कंप्लीट पाथ दे रहे हो,
ठीक, एब्सोल्यूट पाथ का मतलब ये होगा कि आप पूरा कंप्लीट पाथ बता रहे हो कि पहले सी में जाओ या डी में जाओ, फिर डी के अंदर एक न्यू फोल्डर होगा, न्यू फोल्डर के अंदर वेब सिस्टम्स का फोल्डर होगा, उसके अंदर एक फाइल पड़ी होगी task.html, आप वो उठाओ। दिस इज नोन एज एन एब्सोल्यूट पाथ, फिक्स्ड पाथ दे दिया। इसका प्रॉब्लम यह कि जब आप इसको सर्वर पे फाइल को अपलोड हम करेंगे आगे चल के, तो जब सर्वर पे अपलोड होगा तो सर्वर पे सी ड्राइव डी ड्राइव का एक्सेस नहीं होगा, ठीक, क्योंकि वो तो सर्वर पे भाई पड़ा हुआ है। तो जब आप सी करके सर्वर पे चलाओ, आपके पीसी में तो मस्त चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट व्हेन यू अपलोड दिस फाइल ऑन द सर्वर, दैट इज व्हेन इट स्टार्ट्स क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। देन इट विल से भैया आपने तो डी ड्राइव का है, मैं तो सर्वर हूं, सर्वर पे डी ड्राइव नाम की कोई चीज ही नहीं है, वो अलग अपने पाथ को फोल्डर्स को मेंटेन कर रहा है। तो दिस विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। अगेन एरर फिर भी कुछ नहीं आएगा, फर्क सिर्फ इतना होगा कि लिंक काम नहीं करेगा। अब ये लिंक पे आप यूजर बैठ के दबाता रहेगा, लिंक चल ही नहीं रहा, सर वो पेज नॉट फाउंड आ रहा है, पेज नॉट फाउंड आ रहा है। ठीक है, पेज नॉट फाउंड का हमारे पास एरर आ जाएगा कि भाई पेज आपने रखा था सी ड्राइव पे, लेकिन क्योंकि फाइल जब आपने सर्वर पे अपलोड की तो सर्वर की सी ड्राइव तो एक्सेसिबल ही नहीं है, तो पेज नॉट फाउंड का एरर आ जाता है। इसीलिए फिर हम एक और चीज करते हैं, दैट वंस यू स्टार्ट वर्किंग हियर, तो वेर एवर यू क्रिएट अ प्रोजेक्ट, तो इसीलिए हमने कहा प्रोजेक्ट बनाया, उसी प्रोजेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट 1 जो अभी करंट फाइल यूज कर रहा हूं, उसी फोल्डर के अंदर मेरा टास्क 1 पड़ा है। तो क्योंकि उसी फोल्डर के अंदर पड़ा है, तो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड दैट यू यूज समथिंग कॉल्ड रिलेटिव पाथ। ये वाली चीज रिलेटिव पाथ क्या कहता है कि क्योंकि मेरी ये जो करंट फाइल जिसमें मैं कोड कर रहा हूं, ये करंट फाइल भी उसी फोल्डर के अंदर है जिस फाइल को मैं रिफर कर रहा हूं, तो आपको पाथ पूरा लगाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ भाई मुझे फाइल नेम बता दो, बहुत है। ठीक है, क्योंकि जहां मैं खड़ा हूं मेरे साथ ही दूसरी फाइल पड़ी है, तो मुझे पाथ देने की जरूरत नहीं है, मुझे पूरा पाथ बताने की जरूरत नहीं है कि भाई सी में जाओ, यहां पे जाओ, यहां पे जाओ, यहां पे जाओ, जहां फाइल खड़े हो वहीं पे दूसरी फाइल पड़ी है, सिंपल एज दैट। तो हमने क्या किया, हमने सिंपली रिलेटिव पाथ यूज किया, एग्जांपल सिर्फ फाइल का नाम दे दिया। एज लॉन्ग एज दीज टू फाइल्स आर इन द सेम फोल्डर इवन ऑन द सर्वर, दे विल वर्क परफेक्टली फाइन, नो प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है, मैं पाथ्स के ऊपर और भी आगे बात करूंगा व्हेन वी स्टार्ट स्विचिंग टू डिफरेंट लोकेशंस। सो इसको मैंने किया हजरत को क्लोज, कंट्रोल एस, ब्राउजर पर आ गया अपने पास वापस। जनाब किधर गया मेरा ब्राउजर, ठीक है जी, इसको कर लेते हैं थोड़ा जूम आउट एंड कंट्रोल आर, तो मेरे पास टास्क 1 करके एक लिंक आ गया। इस टास्क 1 पे जब क्लिक किया तो वेब सिस्टम्स वाला टास्क मेरे पास लोड हो गया। बहुत जबरदस्त, सिंपल, हमारा वेबसाइट बनना शुरू हो गई। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, टास्क 1 पे क्लिक किया, न्यू वेबसाइट पे आ गई। हमने कहा ओके भाई, इसी तरीके से अब बेसिकली हमें क्या करना है, हजरत कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल करना है। ठीक है जनाब, हमने कहा ठीक है, तो ऊपर आ गए, इसको किया मैंने कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, ये मेरे पास डुप्लीकेट हो गया। इसको आके हम कर देंगे टास्क 2, इसको टास्क 3, ये टास्क 4। अज्यूमिंगली मैं सारे टास्क कंप्लीट कर दिए, मेरे पास टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4, कंट्रोल एस, ये सारे लिंक बनते चले गए। ब्राउजर के अंदर आए, ब्राउजर में आने के बाद मैंने कंट्रोल आर प्रेस किया, मेरे पास लिंक्स बनना शुरू हो गए। ठीक, ऑब्वियसली दे आर नॉट इन टर्म्स ऑफ मेन्यू, दे आर इन टर्म्स ऑफ सिंपल टेक्स्ट बेस्ड लिंक्स। अभी जैसे आपको वेबसाइट पे ना प्रॉपर मेन्यू नजर आते हैं, वो हम CSS के थ्रू बनाते हैं। तो अभी हमने कहा सिंपल वेबसाइट, मेरे पास मेरा मेन्यू बनना शुरू हो गया, लेकिन अभी भी मुझे वो मजा नहीं आ रहा। मैंने कहा नहीं यार, इसमें एक और चीज हम करते हैं। एक और चीज क्या करते हैं हम, कि इसको हम टेबल में रखते हैं। ठीक है, whenever we create a menu we need to ensure कि they are in a proper order, इसमें थोड़ा सा हमारे पास स्ट्रक्चर होना चाहिए। So what we do, we create something called table, TABLE table। ठीक है जी, TABLE टेबल बनाई हमने, टेबल क्लोज की, इस टेबल टैग को उठाया कंट्रोल X, बल्कि पहले मैं टेबल बना के आपको एक्सप्लेन करता हूं, फिर उसके अंदर रख लेता हूं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एक टेबल आ गई। टेबल विल क्रिएट अ सिंपल टेबल। हमें पता है कि टेबल का स्ट्रक्चर क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन रोज एंड कॉलम। ठीक है, एवरी टेबल इन द वर्ल्ड हैज समथिंग कॉल्ड रोज एंड कॉलम, उसी बेस पे स्ट्रक्चर होती है। सो हाउ डू वी डू, वी सबसे पहले ऐड टेबल रो। ठीक है जी, तो ये एक टेबल रो आ गई, और उसके अंदर फिर हमारे पास एक चीज आती है टेबल डेटा, TD डेटा, तो ये टेबल का कॉलम हो गया। फिर मुझे दूसरा कॉलम ऐड करना है, इसको मैं इसी तरह रखता हूं फिलहाल। ठीक है जी, इसके अंदर दूसरा कॉलम रखा मैंने TD, तो ये दूसरा टेबल कॉलम आ गया। ठीक है, इसी तरह से फिर इसमें मुझे तीसरा कॉलम रखना है, तो फिर टेबल डेटा के लिए TD, तो तीसरा कॉलम आ गया। इसको मैं कर देता हूं फॉर एग्जांपल कॉलम 1, दिस बिकम्स कॉलम 2 एंड दिस बिकम्स कॉलम 3। ठीक है जी, और फिर इसको उठाया और मैंने इधर आके
डुप्लीकेट कर देते हैं इसको, राइट। तो ये हमारे पास सिंपली एक टेबल बन गई। लेट मी जस्ट सेव इट और कंट्रोल एस और हिट अ रिफ्रेश। तो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 और ये 2 रोज और 2 कॉलम्स हमारे पास एक स्ट्रक्चर क्रिएट होकर आ गया। फर्क ये कि टेबल लग नहीं रही भाई, बात तो सही है, आपने बना तो दी, टेबल लग नहीं रही। वजह यह कि अभी टेबल के अंदर जो एक चीज पहचानने जाती है वो क्या है, बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर इज इक्वल टू, मैं फिलहाल कर देता हूं 2 पिक्सल का, कंट्रोल एस किया, भाई को रिफ्रेश किया, अब टेबल नाम की चीज हमें टेबल की सूरत में लगने लग गई। ठीक है, ये सिंपली टेबल का इशू है। टेबल के अंदर क्या चीज हम मेन इंपॉर्टेंट यूज करते हैं, टेबल रो और हर टेबल के अंदर उसका कॉलम, टेबल रो और टेबल कॉलम, यही चीज कोड के थ्रू हम डिफरेंशिएट करते हैं। सो इफ आई कम बैक इनसाइड द कोड हियर, तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी ट्राई टू डू। पहले टेबल बनाई, ठीक है जी, पहले हमने बनाई टेबल। वंस वी क्रिएट अ टेबल टैग, टेबल के अंदर रो 1, ये रो 2 आ गई। इस तरह जितनी रोज हमें चाहिए होंगे हम रो 1 बनाते चले जाएंगे। ठीक, अगेन रिमेंबर HTML, एवरीथिंग नाउ टैग है, एवरीथिंग इज नाउ टैग, एवरीथिंग यू वांट टू डू यू हैव टू डू इन फॉर्म ऑफ टैग्स। लिस्ट बनानी है 1 2 3 4 जब हम लिखते हैं तो उसके लिए लिस्ट का टैग है हमारे पास, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट 1 2 3 को कहते हैं UL, अनऑर्डर्ड लिस्ट OL, हमारे पास डॉट्स जो नजर आते हैं बुलेट्स की सूरत में, वो भी टैग्स की सूरत में। इमेज डालनी है, अभी इमेज एक आखिरी चीज रह गई है, वो उस पर काम करते हैं, वरना हमारे पास ये चीजें पूरी आती हैं। सो अब मेरे पास ये कॉलम 1 टेबल डेटा आ गया, कॉलम 2 कॉलम 3 आ गया। इसमें एक और चीज मैं दूसरा क्या करता हूं, विड्थ का, WIDH विड्थ इज इक्वल्स टू मैं 100% कर देता हूं। अब यहां पे बॉर्डर के अंदर मैंने दो एक की 2px स्टैंड्स फॉर 2 पिक्सल। 2 पिक्सल मींस कि आपका जो कोड होगा वो 2 पिक्सल्स में डिवाइड होगा, 2 पिक्सल्स का होगा, सॉरी। ठीक है, कोड 2 पिक्सल मींस 2 पिक्सल्स का होगा। जो बॉर्डर हमें नजर आ रहा है वो बेसिकली, उप्स याल्लाह, कंट्रोल एस, आई गो इनसाइड द ब्राउजर, हिट अ रिफ्रेश, तो आपका एक तो विड्थ 100% हो गई और ये 2 पिक्सल्स का आपको जो लाइन नजर आ रही है 2 पिक्सल्स की। आप इसको 1 पिक्सल करोगे तो 1 पिक्सल की हो जाएगी, 3 करोगे तो जितनी बॉर्डर देते जाओगे पिक्सल्स के हिसाब से बढ़ती जाएगी। 100% इसीलिए किया क्योंकि मुझे चाहिए मेन्यू मेरा पूरे वेब पेज के ऊपर, वो बॉर्डर सिर्फ कोने पे आ रहा था। अगर 3 बटन होंगे तो 3 नजर आएंगे, मैंने कहा नहीं यार ये अच्छा नहीं लग रहा, मुझे पूरे मेन्यू पे चाहिए। तो अब मैंने पिक्सल्स की जगह पे उसको 100% कर दिया। 100% का बेसिकली मतलब ये होगा कि नाउ दिस विल ऑक्यूपाई 100% स्क्रीन एरिया, 100% ऑफ योर ब्राउजर एरिया। इसका एडवांटेज ये मिलता है कि इफ आई गो बैक हियर, ठीक है जी, मैंने ब्राउजर को कॉर्नर पे सेलेक्ट किया, सी दिस, एज सून एज आई एम ड्रैगिंग द बॉर्डर, मेरी टेबल ऑटो एडजस्ट हो रही है। नीचे वाले रोज एडजस्ट नहीं हो रही, टेबल एडजस्ट हो रही है। ऊपर का टेक्स्ट हो रहा है क्योंकि उसको मैंने पेज के सेंटर में किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली पेज के सेंटर में होने की कोशिश कर रहा है, तो वो भी एडजस्ट हो रहा है। ठीक है, और नीचे की टेबल भी हो रही है। तो किसी हद तक एक जुगाड़ी रिस्पॉन्सिव जिसे हम कहते हैं कि अगर स्क्रीन साइज छोटी हो रही है तो आपका टेबल ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, स्क्रीन साइज बड़ी हो रही है तो टेबल एडजस्ट होगी ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंगली। सो ये टेबल बन गई। अब मुझे एक्चुअली मेन्यू इस टेबल के अंदर रखना था, तो मैं आ गया हूं वापस वेरी क्विकली इधर, एंड लेट्स जस्ट डू दैट। तो व्हाट इज वी डिड हियर इज कि मैंने जो टास्क 1 उठाया था, होम में गए, इसमें आके कंट्रोल एंड कंट्रोल सी, यार ये क्यों जंप कर रहा है, ठीक है जी। तो TD1 जहां कॉलम 1 लिखा था वहां पे मैं लिंक डाल दूंगा। इसी तरह से जो कॉलम 2 लिखा था वहां पे मैं कॉलम, इसका टास्क 2 डाल देंगे हम, एंड ये आ जाएगा टास्क 1। इसी तरह से जो हमारे पास कॉलम 3 लिखा था उसको हम कर देंगे टास्क 3, एंड ये हो गया हमारे पास 3। ठीक है, कंट्रोल एस। अब क्योंकि मेन्यू बनाना है, आई वॉन्ट द मेन्यू टू बी इन अ सिंगल रो, तो मुझे मेन्यू एक सिंगल रो में चाहिए, तो दूसरी रो जो है मैं गायब कर दूंगा। तब तक जब तक मेरा एक रो पूरी नहीं हो जाती। जब एक रो आपकी पूरी हो जाएगी तब आप दूसरे रो पे आओगे, क्योंकि अभी टास्क ज्यादा है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे कि बहुत ज्यादा टास्क है तो फिर आहिस्ते आहिस्ते बहुत छोटे छोटे मेन्यू होना शुरू हो जाएंगे, तो फिर हम उसको रख देंगे यार अच्छा 15 में टास्क एक मेन्यू में आए, बाकी के 15 दूसरे मेन्यू पे आए, तो आप दूसरी रो कंटिन्यू करोगे। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर में आए, हिट अ रिफ्रेश, तो ये टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3 मेरे पास इस मेन्यू में आने लग गया। इसका फिर समटाइम्स मैंने कहा मुझे यार इसका बॉर्डर जो है 2 पिक्सल बहुत ज्यादा लग रहा है, मैं इसको 1 पिक्सल कर देता हूं, कंट्रोल एस, विड्थ 100% हुई। और इसी तरह से अब मैं इसके अंदर जो था ये सारे मेन्यूज की एक कॉपी, और चले गए हम एंड पे,
कंट्रोल वी, ठीक है, और कंट्रोल वी। तो मैंने इसके मेन्यूज को कर दिया कॉपी, टास्क 1 3, टास्क 4, टास्क 5, टास्क 6, टास्क 7 और टास्क 8, टास्क 9, टास्क 10 एंड 11 एंड लेट मी सी के 12 तक कहाँ तक जा रहा है। एक्सक्यूज मी, कंट्रोल एस, यहाँ पे आए, रीसेट किया तो ये मेरे पास टास्क 12 तक मेन्यू चले गए। यू कैन सी दिस ऑलरेडी बन। अच्छा, हमें इसका बैकग्राउंड भी दे सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं। पिक्सल हमने ऑलरेडी 1 किया हुआ है। अब मुझे फिलहाल ये जो था मैं इसको और भी कॉपी कर लेते हैं, 15 तक ले जाते हैं, ठीक है जी। तो इसको उठाया मैं 12 और 13, 14, 15, ओके जी। तो अब टेबल रो आ गई। इस रो के अंदर में जाके इसका क्या कर देते हैं हम, बीजी कलर है आई थिंक, बैकग्राउंड कलर इज इक्वल्स टू, मैं इसको दे देता हूं लाइट एक्वा कर देते हैं, या ये वाला लाइट, ये वाला ग्रीन, ठीक है जी। कंट्रोल एस, कंट्रोल रिफ्रेश, तो मेरे पास मेन्यू बन गया। तो 15 मेन्यूज हमारे पास आ गए। आई थिंक अगर पेज की साइज बढ़ी है तो आई कैन स्टिल फिट फ्यू मोर मेन्यूज। मैं फिलहाल कॉलम रो जो 2 है उसको हाइड कर देता हूं या उसको मैं कमेंट कर देता हूं। HTML में कमेंट करने का तरीकाकार क्या था, ये शायद पहले भी मैंने यूज किया। दिस इज द वे ऑफ कमेंटिंग इन HTML, ठीक है। HTML में जावा के अंदर हम सिंगल लाइन कमेंट यूज करते हैं डबल ब्लैक स्लैश है। HTML में सिंगल लाइन कमेंट नहीं होते टेक्निकली, इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट या जर्नल कमेंट का मतलब ये कि आप टैग स्टार्ट किया एक्सक्लेमेशन मार्क टू माइनस साइन, ये उसके कमेंट्स का टैग है हमारे पास, ठीक। और एंडिंग टैग भी इसका ऑब्वियसली मौजूद है, तो वो डबल माइनस साइन बैक स्लैश, ठीक। मैं क्योंकि एडिटर यूज कर रहा हूं तो एडिटर में एक शॉर्टकट है कि जिस टेक्स्ट को आप कमेंट करना चाह रहे हो उस टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां से इसको किया सेलेक्ट और फिर कंट्रोल बैक स्लैश आप प्रेस करोगे तो उसको कमेंट कर देते हैं। जितना भी टेक्स्ट होगा पूरा एक साथ कमेंट हो जाता है। इसी तरह से कंट्रोल बैक स्लैश किया तो पूरा टेक्स्ट अनकमेंट भी हो गया। फिर मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया, कमेंट गायब हो गया, कंट्रोल बैक स्लैश, सारा कमेंट हो गया। तो मैंने कमेंट कर दिया ताकि आगे मुझे इसमें एडिटिंग करना आसान हो जाए। कंट्रोल एस, वापस ब्राउजर पे आ गए और इसको जूम आउट कर लेते हैं, हिट अ रिफ्रेश, तो नाउ वी गेट अ स्टैंडर्ड मेन्यू लुकिंग फॉर आवरसेल्व्स, ठीक है जनाब। इस पर आ गए। अब मुझे जो कोड था नीचे वाला वो नहीं चाहिए, तो ये जो रिलेटिव पाथ टेबल था इसको मैंने गायब कर दिया ताकि मेरा मेन्यू जो था वो इस वाले से गायब हो जाए। हमारी असाइनमेंट की वेबसाइट बनना शुरू हो गई। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज रहती है, whenever we create a website, the most important thing is consistency in your layout. By that we mean, for example, मैंने टास्क 1 पे क्लिक किया, टास्क 1 का आउटपुट आ गया, मेन्यू कहां गया? इतनी मेहनत की यार, मेन्यू तो चला गया। मैंने कहा अच्छा भाई, फिर बैक स्पेस प्रेस करो या यहां से बैक करो। फिर टास्क 2 पर आ गए, टास्क 2 पे क्लिक किया, टास्क 2 तो आ गया, बहुत अच्छा है, मेन्यू सिस्टम कहां गया? So every website that we view has a structure. When you click on the link तो वो उसी के अंदर रिपीट होना चाहिए और मुझे लगना चाहिए कि आई एम व्यूइंग द कंप्लीट वेबसाइट, ठीक है। अब ये लग रहा है कि एक वेबसाइट से कोई दूसरे वेबसाइट पे हम चले गए, मेरा मेन्यू पूरा गायब हो गया। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कि जब मैं इस पे क्लिक करूं तो आउटपुट इसके नीचे यहीं पे जनरेट होकर आ जाए। हाउ डू वी डू दैट? ठीक है। अब इसके उसूलन प्रोफेशनल तो बहुत सारे तरीके हैं। टिपिकली हम एजेक्स भी यूज करते हैं, ठीक है। टिपिकली हम एजेक्स यूज करते हैं जिसके तहत हम पेजेस, एक्सटर्नल पेजेस को यहां पे कॉल किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप फेसबुक पे जाते हैं तो फेसबुक पे जब ब्राउज करते हैं ना तो आपको पेज रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप ब्राउज करते जा रहे हो, वो ऑटोमेटिकली कंटेंट रीलोड हो रहा है, ठीक। दैट इज कॉल्ड डायनामिक रीलोडिंग ऑफ कंटेंट। हम एजेक्स के थ्रू उसका काम कर रहे होते हैं। आपका पेज रिफ्रेश किए बगैर लोड हो रहा होता है, कंटेंट आपका डिस्प्ले हो रहा होता है। पर अभी हमने ना जावास्क्रिप्ट की, ना एजेक्स की है, ना इस लेवल पे गए, मुझे सीधा सीधा HTML में जुगाड़ लगाना है और ना मैंने CSS की है। तो HTML में जुगाड़ लगाने का जो उस पुराना ओरिजिनल तरीका है वो क्या थे कि भाईजान आप आ जाओ यहां पे, ये पूरा मेन्यू बन गया। तो इसको मैं पहले ऊपर कमेंट दे देता हूं, बॉडी के अंदर है, इसको मैंने बैक स्लैश कमेंट्स में गए, this is my web page header with navigation, ठीक है जनाब। ये मैंने दे दिया एक कमेंट जहां पे ये नेविगेशन मेरी एंड हो रही है इस टेबल के बाद। मैंने यहां भी एक और कमेंट दे दिया, एंड
ऑफ हेडर। तो एक छोटा सा हमने नीचे कमेंट डाल दिया, अगेन इफ आई जूम इनटू इट, सॉरी, तो हैंड ऑफ हेडर का कमेंट, और इसी तरह से पेज के जब हम ऊपर में चले गए तो यहां भी आने के बाद दिस इज अ वेब पेज हेडर, एक सेक्शन हमने बना दिया। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, अभी मैंने सेक्शंस पे वैसे काम किया नहीं है, आखिरी के जो टास्क होंगे आपको उसमें सेक्शंस पे हम काम करते हैं ज्यादा, तो चीजें और वाज़ेह हो जाती हैं। बहरहाल, तो मैं अब इस पूरे टेक्स्ट को करूंगा कॉपी, ठीक, एंड ऑफ हेडर तक, कंट्रोल सी, टास्क 1 में गए, बॉडी से पहले जहां पे आउटपुट आ रहा था इधर कर दिया पेस्ट, फिर टास्क 2 में गए, बॉडी के बाद जहां पे बाकी चीजें शुरू हो रही हैं उससे पहले कर दिया पेस्ट, फिर टास्क 3 में गए, टास्क 4 में गए, टास्क 5 में गए, टास्क 6 में गए, टास्क 7 में गए। जो हेडर आप यूज करते जा रहे हो वो आपको अब टेक्निकली हर वेब पेज के अंदर कॉपी पेस्ट करना है। फिर इसको किया रिफ्रेश। अब इसका नतीजा क्या हुआ, मैंने टास्क 1 पे क्लिक किया, आउटपुट इधर का इधर ही आ गया। मैंने टास्क 2 पे क्लिक किया, आउटपुट इधर का इधर ही आया। मैं टास्क 3 पे क्लिक करूंगा, आउटपुट यहीं का यहीं आ जाएगा, क्योंकि अभी पेज बना नहीं है तो इट इज नॉट शोइंग टू अस। इसी तरह टास्क 1, ठीक। तो आइडिया ये था कि मैं क्लिक करूं, मेरी वेबसाइट का पेज वहीं पे ओपन हो जाए। उसका तरीका क्या हुआ कि आप जो हेडर है वो किया कॉपी, और वो आपने हर टास्क के अंदर जाके किया पेस्ट। इसीलिए पहले मैं डायरेक्ट यहां पे जंप हुआ। हमने 2 टास्क बनाए, पहले इस प्रोजेक्ट पे आया, तो उसूलन पहले आपने ये प्रोजेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि कॉपी पेस्ट से बच जाओगे, जिंदगी आसान हो जाएगी। कैसे? मैंने मेन पेज बना दिया, मैंने कहा ठीक, इसमें मैंने 15 पेजेस के लिंक डाल दिए। आप बाकी के जितने टास्क है, फॉर एग्जांपल वी हैव 20 टास्क, तो मैंने 20 टास्क का एक दफा लिंक बना के रख दिया। पेज नंबर्स भी डाल दिए, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, ये वैसे लिंक्स गलत हैं, हाँ, ये 3, और फिर ये हो जाएगा फॉर एग्जांपल 4 5 टास्क 6, और इस तरह में। और मुझे पता है कि मैं जितने न्यू पेज बनाता जाऊंगा उसके अंदर मैंने एग्जैक्टली इसी तरीके से टास्क के पेजेस देने हैं। ठीक है जी। तो ये एक दफा आपका वेबसाइट का इनिशियल पूरा टेम्पलेट बन गया। तो मैंने 14 और ये 15 तक सारी वेबसाइट बना दी। ये मेरे लिंक्स भी बन गए, ऑब्जेक्ट्स भी बन गए। मैंने हेडर पूरा अपना सेट कर दिया। अब मैं न्यू फाइल करूंगा, पहले तो हेडर कॉपी किया, फिर उसमें टास्क का आउटपुट डाला, फिर न्यू फाइल किया, हेडर को कॉपी किया, तो ऑटोमेटिकली मेरे सारे लिंक बन चुके होंगे। अगर आप पहले 18 टास्क किए, ठीक है, पहले आपने सारे 18 टास्क अलग कर दिए, अब आप प्रोजेक्ट पर आए, तो व्हाट यू विल हैव टू डू कि पहले तो आपने प्रोजेक्ट की सारी लिंक्स बनाई, अब वो एक लिंक आपको 18 दफा हर फाइल में खोलना पड़ेगा, हर फाइल में जाके कॉपी करना पड़ेगा, हर फाइल को खोलना पड़ेगा, हर फाइल में जाके कॉपी करना पड़ेगा। बात समझ में आई? तब जाके आपकी वेबसाइट की तरह लगेगी। अभी ये हमारे पास वेबसाइट की तरह वरना इंडिविजुअली नहीं लगेगी। जब इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो ये टास्क 1 पे गए, टास्क 1 आया, टास्क 2 पे गए, टास्क 2 आया, टास्क 3 पे गए, यहीं पे टास्क 3 आ जाएगा। दिस इज व्हाट अ वेबसाइट लुक्स लाइक। लिंक्स बनाया हमने, एक पेज यहां पे जब क्लिक किया तो ये एक्चुअल में पूरा पेज ही रीलोड हो रहा है, पूरा नया पेज आ रहा है, लेकिन उसका हेडर क्योंकि हमने कॉपी करके सेम रख दिया तो मुझे लग रहा मैं सेम वेबसाइट पे काम कर रहा हूं। ये थोड़ी ट्रिक समझ में आई? ठीक। अब फॉर एग्जाम्पल आप ये पहले नहीं बना रहे, 18 पेजेस कर दिए, अब आपको पहले तो मेन पेज बनाना पड़ेगा, फिर 18 में ये सारा कोड अलग अलग से कॉपी करना पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये आता है कि कल को मैं कहूं कि यार इसमें लैब हैंडआउट प्रोजेक्ट 1 है ना, ये टाइटल हटा दो, सिर्फ इतना मैं कह दूं, मैं कस्टमर हूं, मैंने आपको प्रोजेक्ट दिया, आपने बना भी दिया, मैंने कहा यार बाकी सब तो ठीक है, ये लाल कलर अच्छा नहीं लग रहा, रेड कलर चेंज कर दो, इसको ब्लू करो। जी, हमें करना क्या, फॉन्ट में जाएंगे चेंज करेंगे, लेकिन कौन से वाले फॉन्ट में? हमने 18 फाइलें बनाई हैं, 19वीं फाइल ये, तो आपको 19 फाइलों में जाके कलर को चेंज करना पड़ेगा। मैंने कहा कलर तो सही है, ये जो लैब हैंडआउट प्रोजेक्ट 1 लिखा है ना, इसका फॉन्ट छोटा कर दो। हमने हेडिंग में डाला, दोनों सेम फॉन्ट आ गए। अब मुझे फॉन्ट टैग अलग रखना पड़ेगा, उसके लिए कर सकते हैं, लेकिन अब फिर मुझे 18 फाइलों में जाना पड़ेगा, 19 फाइलों में, हर फाइल में जाके मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। अब सोचो अगर ऐसी 2000 फाइल्स हो जाएं, मेजर वेबसाइट्स हैं, फॉर एग्जांपल आप don.com उठाओ, तो don.com के अंदर डेली के 1000 न्यूज आ रही हैं, तो सोचो उसकी टोटल कितने पेजेस होंगे। bbc.com में डेली के 1000 पेजेस अपडेट होते हैं, उसमें न्यूज इतनी सारी हैं, तो डेली के 1000 पेजेस। वहां बैठ के जो डेवलपर या उनका जो मेन ओनर, उसने कहा नहीं यार मुझे अब लाल रंग नहीं चाहिए, इसको ब्लू कर दो। तो अब सोचो करोड़ों पेज हो चुके होंगे भाई, क्या कह रहे हो। तो इसीलिए हजरत CSS फिर नहीं बनाई गई। CSS का इस्तेमाल हम इसीलिए करते हैं कि अब CSS में हम
कलर डायरेक्टली HTML को नहीं बताते। HTML को हम कहते हैं यार ये स्ट्रक्चर है, उसकी जितनी भी डिजाइनिंग है वो CSS के थ्रू करते हैं। फॉन्ट, कलर, बैकग्राउंड, इन फोरग्राउंड, टेक्स्ट, साइज, अलाइनमेंट, जितनी भी स्टाइलिंग है, डेटा HTML में होगा, स्टाइलिंग CSS करेगा। फिर CSS में मैं सिर्फ एक पैरामीटर को, कलर को ब्लू करूंगा, 100 पेज होंगे, 1 करोड़ पेज होंगे, एक पैरामीटर चेंज करूंगा, सारे 1 करोड़ पेज अपडेट हो जाएंगे। CSS का सबसे पावरफुल एस्पेक्ट हमारे पास ये आता है। फिर जब हम PHP में जाएंगे तो ये जो हेडर मैंने 18 फाइलों में कॉपी किया है, मुझे वो भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक हेडर की अलग बनाऊंगा, नीचे कंटेंट एरिया अलग बनाऊंगा, वो हेडर इंपोर्ट करूंगा। अब अगर कल को कोई हेडर में चेंज भी करना है, मैं सिर्फ एक पे चेक करूंगा, नीचे करोड़ फाइल होंगी, सबके सब अपडेट हो जाएंगी। अभी हम क्योंकि मैन्युअली स्टार्ट किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किया है, तो बेसिक आइडिया ये कि हमने हेडर पे सेम करना है। दिस बिकम्स योर फर्स्ट प्रोजेक्ट, कि आपको अब ये चीज समझ में आनी चाहिए कि यार ठीक है, हमने हेडर बनाया, ये हेडर को फिक्स किया, अब ये हेडर मुझे हर पेज पे दिखाना है, तो उसकी ट्रिक क्या होगी कि हमने इसको कॉपी करके रखा है। मैंने कमेंट्स इसीलिए डाले कि मुझे पता चले कि यार ये मेरा हेडर का सेक्शन है, ठीक है, ये सेक्शन पूरा मैं कॉपी करूंगा। अब जितने मैं टास्क करता जाऊंगा, उस तमाम टास्क के अंदर ये पूरा सेक्शन कॉपी पेस्ट होगा, क्योंकि मुझे ये चीज पहले ही पता होगी कि अच्छा अगर 18 पेजेस में कॉपी पेस्ट हो रहा है और मैं पेज अगर नाम पहले से दे दूं तो मुझे हर फाइल को एडिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, हर फाइल को एडिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने पहले प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, उसके बाद टास्क बनाना शुरू किया, टास्क उसको रेफरेंस करते चले गए। ख्याल ये रखेंगे कि यार जो पेज के नेम्स हैं वो पेज 1 पेज 2 जो है टास्क 1 टास्क 2 से मैं सेव करूं, ताकि मैं सिर्फ पेज अब बनाता जाऊंगा, सेव करता जाऊंगा, वेबसाइट ऑटोमेटिकली अपडेट होती जाएगी। वरना फिर आपको वही वापस हर 18 पेजेस में जाके हर फाइल नेम को करेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल किसी जगह पे आप सेव करते वक्त इसको TA, जैसे टाइपिंग में मैंने यूं कर दिया, टसाक कर दिया, टसाक हो गया, ठीक है, कोई इशू नहीं, हमने गैर नहीं किया, कॉपी पेस्ट किया, पूरा सेव किया, 18 में हमने पेस्ट भी कर दिया, पता चला सब में सब चीजें सही है, पेज नंबर टास्क नंबर 5 नहीं खुल रहा। क्यों? क्योंकि यहां पे मैंने टसाक कर दिया, आपने वहां पे टास्क कर दिया, तो अब मुझे 18 में जाके वापस चेंज करना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी मेहनत का काम होता है, हमें इस चीज का ख्याल रखना होता है। वंस वी डू दैट, नाउ आवर वेबसाइट इज क्रिएटेड। ये लिंक बनाने का तरीका है, लिंक जब क्लिक करेंगे इट विल टेक अस टू अ पर्टिकुलर न्यू पेज, वॉट एवर न्यू पेज बेसिकली यू आर ट्राइंग टू क्रिएट। सो इफ आई क्लिक ऑन टास्क 5 तो टास्क 5 पेज नॉट फाउंड आ जाएगा, क्योंकि लिंक हमारे पास टसाक का आ रहा है, ठीक है। मैं पेज 8 पे क्लिक किया तो टसाक आ गया, क्योंकि 8.html हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सो वंस यू कंप्लीट ऑल दीज फाइल नेम्स, आपकी पूरी वेबसाइट एक मुकम्मल हो जाएगी, ठीक। दिस वॉज आवर प्रोजेक्ट नंबर फर्स्ट। तो ये आपका प्रोजेक्ट नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया। इसी तरीके से दिस इज अनदर वेरी सिंपल प्रोजेक्ट दैट यू नीड टू क्रिएट अ सिंपल वेबसाइट, सिंपल वेब पेज है, इसमें और कुछ भी नहीं है। इसका भी लिंक उसी में आ जाएगा एंड में। हेडिंग टू एक रूलर आता है, इसको HR टैग यूज करते हैं, लिस्ट आ गई, टेक्स्ट आ गया, 2 इमेजेस आ गई। इमेज के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं? ठीक, IMG एक टैग है, वो इस्तेमाल होता है, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम इसको और डिस्कस कर लेंगे। इसी तरह से फिर तीसरी वेबसाइट है, तीसरी में आपको अपनी CV बनानी है। इसी तरीके से माय पोर्टफोलियो, माय CV में यू ऑल नो के व्हाट वी डू इन CV, राइट। तो आपका फॉर एग्जांपल पर्सनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशन का एक पेज होगा, आपका स्किल्स का एक पेज होगा, एक्सपर्टीज का होगा, हॉबीज का होगा, इंटरेस्ट का होगा। इस तरह से आपके 6-7 पेजेस होंगे। उसमें जैसे मैं क्लिक करूंगा नीचे डेटा आएगा। डेटा कैसे दिखाना है, टोटली अप टू यू। डेटा किस तरह रिप्रेजेंट करना है, टोटली अप टू यू। अपनी वेबसाइट जाके बनाए। नेट से टेम्पलेट्स फिलहाल नहीं उठाने, अभी हम उस पर काम नहीं करेंगे, ये आगे के टास्क हैं। फिलहाल ट्राई टू क्रिएट इट विद रॉ HTML। नेक्स्ट जब हम CSS में जाएंगे तो हम उसी पेजेस को फिर स्टाइलिंग करेंगे, तो फिर हम उसी को टेम्पलेट्स भी उठा के करेंगे, मैनुअल स्टाइलिंग भी करेंगे, पूरे मेन्यू सिस्टम वगैरह सब उस पर काम करेंगे, ठीक। यहां तक बात समझ में आई? एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन, एनीथिंग दैट वी वुड लाइक टू डिस्कस, ठीक। सो काइंडली, अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए तो मेरे चैनल को उस पर ज़रूर विजिट करें, सब्सक्राइब करें। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो यू विल फाइंड कि मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स हैं, जिसको माया के ऊपर, ग्राफिक्स के ऊपर, एनिमेशन के ऊपर, वेब डेवलपमेंट के ऊपर, PHP, जावास्क्रिप्ट के ऊपर और ज़बरदस्त मल्टीमीडिया फोटोशॉप के ऊपर लेक्चर्स हैं। तो इस चैनल्स को आप विजिट कर सकते हैं, इसके ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए बहुत मुफीद और कारआमद रहेगी। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।